श्री साईनाथाय नमः। ओम 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 साई राम। Shall we start? Yes, काका. हाँ। अथ श्री साई सच्चरित अध्याय 49। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदैवताय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। आद्य देवता श्री गणेश जी को नमन। सरस्वती देवता को नमन। गुरुदेव को नमन। कुलदेव को नमन। श्री सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार। सद्गुरु श्री साईनाथ भगवान को नमस्कार। सांगोपांग सद्गुरु स्तवने ठकले वेद आणि पुराणे तेथे मी अजाणने ते पणे बरे राहणे निवांत। सद्गुरु का सविस्तार से वर्णन करना वेद वेदांग और पुराण ये भी नहीं कर पाया है, वो भी थक गया है। सद्गुरु का यथार्थ स्वरूप का यथार्थ बयान वो भी नहीं कर पाया है। अगर जहां वेद वेदांग और पुराण वहां वो कुछ नहीं कर पाए तो मुझ जैसा एक सामान्य अज्ञानी मनुष्य कैसे कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि शांत और मौन धारण करना ही बेहतर रहेगा। खरे पाहता धरावे मौन हेच की वस्तुतः सद्गुरु स्तवन परी साईंचे एक एक गुण पाडिती विस्मरण मौनाचे। सद्गुरु साईनाथ भगवान का गुण वर्णन यानी कुछ भी न बोलते हुए वैखरी वाणी को शांत करते हुए मौन धारण कर सद्गुरु को बस एक तरफ निहारता रहना, एक नजर कर कर बस उनका जो अलौकिक मनोहारी स्वरूप है वो देखते रहना, ताकते रहना उनको। लेकिन मैं क्या करूं, साई भगवान का एक एक ऐसा ये ऐश्वरी गुण मुझे ऐसे भुला देता है सब कुछ कि मैं मौन धारण करना चाहिए ये भी मैं भूल जाता हूं। धन्य साईची अगाध लीला पाहता निवांत राहावे न मजला पक्वान गोड लागता जिवेला मनी आठवला श्रोतृ वृंद। साई समर्थ साई भगवान के अगाध लीला देखकर मैं खामोश चुप्पी साधे स्वस्थ नहीं बैठ सकता। मेरा वो स्वभाव ही नहीं है। साई लीला रूपी ये मधुर व्यंजनों की थाल अगर मेरे सामने आवे और ये परोसा हुआ बड़ा
एकदम थाली मेरे सामने आवे तो उसकी मधुरता अगर मैं चख नहीं पाऊं तो कोई उद्देश्य ही नहीं रहता है मेरे जीवन का। और इस वक्त मैं खाते वक्त मुझे अगर मेरे जो साथी श्रोतृ वृंद है, बाकी के अन्न अनंत श्रोतागण है, जो अन्य श्रोतागण, उनकी तो याद आई ही मुझे। तयासी ही पंक्ति सग्यावे, जेने निज रसानंद दुनावे, ऐसे माझिया घेतले जीवे, तेने ही रस सोये निडारली। ये साई लीला, साई भगवान की अनंत अथांग लीलाओं रूपी व्यंजन, ये मीठे मधुर व्यंजन जो बनाए हैं, उनको चखने से, उनकी टेस्ट लेने से श्रोत्रु गण जो है, अन्य श्रोतृगण, जो मैं अकेला जो मजे ले रहा हूं उनके जायके के, वो खुद ही उसका आनंद और लुत्फ ले रहा हूं, तो मेरे बाकी के जो श्रोतृगण है, श्रोतागण है, उनको भी साथ में मेरे अंगत पंगत में बैठे, साथ में खाने के लिए बैठे, बिठावे उनको भी, और भोजन में रंग भरे, ये मेरे मन में आया। गोड़ मोठे गोड़ खरे पकवान, पंक्ति नसता स्नेही सज्जन, नावडे ते एकट्या लागून, फीके गोड पण तयाचे। ये साई भगवान की अनंत लीलाओं रूपी ये जो व्यंजन, अलग तरीके के, अलग अलग रसना रस से जो भरे हुए ये है, रसास्वाद से भरे हुए जो व्यंजन है, वो अगर अकेले अकेले खाते बैठा तो कोई मजा नहीं आएगा, उसमें वो आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए अन्य जो जितने भी मेरे सहाध्यायी है, सह अभ्यासी है, वो श्रोता रूपी स्नेही, वो सज्जन अगर साथ में नहीं है तो जो जितने भी पकवान है वो रुचिहीन हो जाएंगे। साई सकल अवाप्त काम, साई सकल संतल नाम, साई निज भक्त विश्राम धाम, दुर्धर भव भरम निवारक। सकल अवाप्त काम, ये 3-4 संज्ञाएं यहाँ बाबा को एक डिफाइन किया हुआ है, और बहुत अच्छी तरीके से किया है। सकल अवाप्त काम, जिनकी सब इच्छाएं, आकांक्षाएं, मनीषाएं, मनोकामना वो पूर्ण हो गई है, और अब कुछ बचे ही नहीं। ऐसे साईनाथ भगवान। सकल संत ललाम, सकल संतों के अग्रणी, सकल संतों के शिरोमणि, निज भक्त विश्राम धाम। बाबा कैसे हैं? अपने भक्तों का शाश्वत आखिरी का पड़ाव जो विश्रांति स्थान है, वो साईं बाबा है। निज भक्त विश्राम धाम, जो आखिरी का सहारा है, आखिरी का आश्रय स्थान है, विश्रांति स्थान है, वो ये है शाश्वत विश्रांति स्थान, वो साईं बाबा के चरण कमल है। दुर्धर भव भ्रम निवारक, दुर्धर एक तो बहुत ही कठिन, संकटों से भरा हुआ, आपदा विपदा क्रिएट करने वाला, दुर्धर जिसे बोलते हैं, ऐसा भव सागर जो स्वयं ही भ्रम निर्माण करने वाला है, लेकिन वो भ्रम जितनी भी है वो दूर निवारने वाले, दूर करने वाले, दूर सारने वाले, ऐसे साईं भगवंत है। सकल संतों के अग्रणी, सकल संतों के शिरोमणि, अपने भक्तों के शाश्वत विश्रांति स्थान। दुर्धर ऐसे भवसागर के भ्रमों को, भवसागर में निर्माण होने वाले भ्रमों को दूर करने वाले, जिनकी सब इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी हो गई है, ऐसे साईनाथ भगवंत, इनकी जय जयकार हो। अनिर्वाच्य तयाची लीला, वर्णवेना मगवाणीला, अतर्क्याची अतर्क्य लीला,
केवी मजला अकड़ेल। साईं भगवान की लीला कोई बयान नहीं कर सकता, बहुत गहरी है, उसका अर्थ भी बहुत गहन होता है। सामान्य, मुझे जैसे सामान्य बुद्धि रखने वाले साईं बाबा की अलाव ये अगाध अथांग लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकते हैं, कोई तर्क नहीं हो सकता उसका। गहन, गूढ़, जो मेरे आकलन शक्ति, जिसको ग्रास्पिंग पावर बोलते हैं, गहन करने की जो क्षमता है, उसके आपे के बाहर है ये सब कुछ। ये जो गहन कथाएं है, ये मेरे सामान्य वाणी से वर्णन करना नामुमकिन है। कल्याणाचे जे कल्याण, तो हा साई निज कृपे जाण, देई निज कथेचे स्मरण, ग्रंथ हा परिपूर्ण करावया। कल्याण के कल्याण, कल्याणों के कल्याण ऐसे जो साई भगवान है, जे कल्याण, कल्याणाचे जे कल्याण, तो हा साई निज कृपे जाण, देई निज कथेचे स्मरण, ग्रंथ हा परिपूर्ण करावया। कल्याण का जो ऊर्जा स्रोत है, सभी कल्याण, सभी मल मंगल मांगल्य जहां से वहां प्रवाहित होता है, मूल उगम स्थान है, ऐसे साई भगवंत अपनी कृपा छाया, अपनी कृपा मुझ पर बरसाते रहे हैं, और मुझे मेरा हाथ पकड़कर, मेरा मस्तिष्क में डालकर खुद ही अपनी कथा मुझे स्मरण करवा देते हैं। ये साई सच्चरित सभी अंगों से, सभी पहलू से कैसा परिपूर्ण हो जाएगा, एक कंप्लीटनेस उसमें जो आएगी, इसकी जो चिंता है साई भगवान खुद ही करते हैं। गाऊ जाता अगाध महिमान, समर्थ कोण कराया कथन, पराजे थे निगे परतोन, पश्यंती मध्यमा कौन कथा। साईनाथ भगवान की अगाध लीलाओं का ये गुण वर्णन करना, ये करने के लिए कौन समर्थ आदमी है जो ये पूरी तरीके से हम समझा सकता है, कोई पूरी तरीके से ये पूरा लीलाओं का वर्णन कर सकता है। जहां देवों की वाणी, परावाणी, उनकी गुण वर्णन नहीं कर सके, उनका, उनके लीलाओं का सही बयान नहीं कर सके। परावाणी, परावाणी मैंने आपको कहा, वाणी चार प्रकार की है। वाणी, परावाणी यानी दैवी वाणी, जो दृष्टांतों के माध्यम से मिलती है। अशरीरी वाणी, जो किसी शरीर से नहीं निकलती है, वो परावाणी। उसके आगे आती है पश्यंती, मध्यमा, और वैखरी। वैखरी जो बोली जाती है, ये विचारों का आदान प्रदान आवाज के माध्यम से होता है, उसके लिए माध्यम लगता है भाषा का। सामने वाला और हम अगर एक ही भाषा में बोलते हैं, तो हमारे मन की जो भाषा है, वो शब्दों का रूप लेकर उनके तक पहुंचाने की जो भावना लेकर जाने वाली जो शब्दों का समूह है, वो है वैखरी। उसके बाद मध्यमा, जिसको मौन धारण करने के बाद भी इशारों से या वाणी, वैखरी वाणी का इस्तेमाल न करते हुए, उपयोग न करते हुए जो भाषा बोली जाती है, वो है मध्यमा। मौन धारण करते हैं, या तो हाथ से लिखवा के दे दो, या दे दो, या वाणी का प्रयोग न करो। तीसरी है, ये वाणी का प्रयोग न करो, लेकिन उसमें भाषा, माध्यम भाषा ही होती है। यहां पश्यंती है, जहां भाषा की जरूरत नहीं होती है, वो भावना पहुंच जाती है एक दूसरे के अंदर।
ऐसी जो तीनों भी वाणी, परा, पश्यंती और मध्यमा जा थक चुकी है, जहां वो पूर्ण गुण वर्णन नहीं कर सकती है, तो मैं वैखरी वाणी धारण करने वाला सामान्य मनुष्य मात्र कैसे कर सकता हूं? तिघी जेथे नुघडती वदन न उघडती वदन, चौथी वैखरी तेथे कोण, हे मी जाणे जरी पूर्ण, तरी हे मन राहीना। जहां ये तीनों भी वाणी अपना मुंह नहीं खोल सकती है, उसके काबिल ही नहीं रहती है, तो उसमें मानवी शरीरी वाणी रहने वाले मुझ जैसे सामान्य मानस की क्या बात हो सकती है? यह सब मैं जानता हूं, ये मेरी मर्यादा क्या है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी साई कथाओं का वर्णन करने के लिए मेरे मन को मैं सवार नहीं सकता, उसको बंधन नहीं डाल सकता, क्योंकि वो कहता है कि भाई नहीं, कुछ भी हो, तेरी क्षमता हो ना हो, हमें ये क्या करना चाहिए? बाबा की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। सदगुरु जी पाई नवीनता, यथार्थ स्वरूप यही ना हाता, संत हरि स्वरूप स्वतः, कृपा हस्ता प्रार्थावे। संत सदगुरु खुद श्री हरि का स्वरूप है। सदगुरु के यथार्थ स्वरूप का वर्णन उसकी ये जो भावना है, संत सदगुरु के यथार्थ स्वरूपों की जानकारी या उसका यथोचित हमें ज्ञान सदगुरु कृपा का वरद हस्त हमारे सर पर होने के सिवाय नहीं होता है। सदगुरु का, श्री हरि का वर्णन करने के लिए उनकी कृपा के बिना हम कर भी नहीं सकते। गुरु चरणाची आवडी, हिची आपुली सर्वस्व जोडी, संत सहवासाची गोडी, प्रेम परवडी लागवामा। सदगुरु चरणों में हमें रुचि निर्माण हो, चाहत निर्माण हो, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही एक में हमारा साध्य होना चाहिए। संत सहवास, संत समागम, संतों के चरणों में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना, इसी में हमारी रुचि बढ़नी चाहिए। और ये बढ़ सकती है कब? ये प्रेम भाव, साई चरणों में जो प्रेम भाव हमारे दिल के अंदर जो उत्पन्न होगा, और वो होना चाहिए, यही साईं बाबा और साईनाथ के चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रेम परवड़ी लागवामा, आपके चरणों में हमारा दिन ब दिन लगाव बढ़ता रहे, चाहत बढ़ती रहे, प्रेम भाव बढ़ता रहे, और आपके प्रति हमारा सर्वस्व भाव जो प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, हमेशा जुड़ा रहे। ये प्रार्थना हम बाबा को करते हैं। जया पूर्ण देहाभिमान, तयान साजे भक्त अभिरान, स्वयं जो पूर्ण निरभिमान, करे भक्त बन त्या अंगी। जिसके देह के अंदर, मन के अंदर पूरेपूर अभिमान भरा हुआ है, ऐसा जो मनुष्य प्राणी है, वो खुद को भक्त कहलाने के लायक नहीं रहता। वो वही भक्त कहला ही नहीं सकता खुद को। जहां अभिमान होता है, गुरूर होता है, ऐसा आदमी, उसकी गिनती मूर्खों में की जाती है, भक्तों में नहीं। खुद जो निरहंकारी है, जिसको कोई अहंकार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, उसी के व्यक्तित्व में भक्तपन आ सकता है, भक्तों के गुण समा सकते हैं। जो अभिमान रहित आदमी है, अभिमान बिना जो जीवन जीता है, जो समर्पित भावना से सदगुरु को शरण जाता है, वही मनुष्य भक्ति कर सकता है। याद रखिएगा। जया ज्ञातृत्वाचा ताठा, श्रेष्ठत्वाचा अभिमान लाठा,
केवळ दंभाचा जो वसवटा, तयाची प्रतिष्ठा ती काय। जो खुद को बहुत ज्ञानी समझता है, खुद को बहुत बड़ा समझता है, खुद को ज्ञान का और बड़प्पन जो खुद का सबको दिखलाता है, एक दिखावा होता है उसके पास, और सबसे ज्यादा अभिमान ठूस ठूस के भरा होता है, ऐसा ढोंगी आत्मा मनुष्य, उसके उसका बड़ापन क्या काम का, कुछ काम का नहीं उसका बड़प्पन। आपुल्याच कीर्ती आकुरुची कीर्ती, अभागी जे प्रेमे न गाती, बधिर न सुनी ते अनायकती, ते मंदमती मूर्तिमंत। प्रेम भाव से अपने गुरु का गुणगान, गुरु का गुणवर्णन नहीं कर सकते, अभिमान की वजह से वो बहरे न होकर भी सुन नहीं सकते। बहरे नहीं है लेकिन सुन नहीं सकते। ऐसे आदमी की गिनती, ऐसे मनुष्य की गिनती साक्षात मंद बुद्धि, मेंटली इंसेन, ऐसे वर्ग में गिनी जाती है और गिननी चाहिए। तीर्थ व्रत यज्ञ दान, याहुनी थोर तप आचरण, त्याहुनी अधिक हरि भजन, निज गुरु ध्यान सर्वाधिक, निज गुरु ध्यान सर्वाधिक। भगवान की भक्ति के अनेक साधन है, उसमें तीर्थ क्षेत्र में जाना, व्रत करना, दान देना, यज्ञ याग करना, ये श्रेष्ठ साधन है, उनमें कोई दो शक नहीं, मैं शक नहीं है, कोई दो राह नहीं इसमें। लेकिन इस साधनाओं से भी ये जो साधन हमने देखे, तीर्थाटन, वचन, व्रत, दान, यज्ञ, इससे भी श्रेष्ठ है इसमें तपाचरण, तप करना। तपाचरण से भी श्रेष्ठ है भगवान का गुण वर्णन और भजन करना, और उससे भी श्रेष्ठ साधन है सदगुरु का नाम स्मरण करना। यानी नाम स्मरण में, नाम में जितनी ताकत है ना, वो किसी में नहीं हो सकती। सदगुरु का ध्यान करना, हमेशा सदगुरु के बारे में ही सोचना, सदगुरु के सिवा दिल में, मन में, मस्तिष्क में कुछ दूसरा विषय ही नहीं चाहिए। दिल में दूसरा, अपनी अपने हृदय में बस वही ना वही विराजमान रहना चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है और आसान है। कहीं आसन नहीं लगाना पड़ता, कहीं इधर उधर एकांत देखना नहीं पड़ता, कहीं तप करके जपमाला फिरनी नहीं पड़ती, कहीं पुष्पम तम समर्पयामि फलम समर्पयामि करना नहीं पड़ता है, कर्म कांड नहीं करने पड़ते हैं, किसी तरह के व्रत नहीं रखने पड़ते हैं, कई तीर्थ यात्रा को जाना नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का दान करे तो अच्छा है, नहीं है नहीं करे तो भी चलता है। भगवान का नाम स्मरण कितनी आसान तरीके से भक्ति हमें करने का मौका कलयुग में भगवान ने हमें दिया है। नाम स्मरण करते रहो। साईच त्याची या भक्तांचे ध्यान, साईच त्यांचे देवदेवताचरण, देवदेवतार्चन, साईच त्यांचे गुप्त निधान, रक्षावे परी अकृपणत्वे। अकृपणत्वे, कृपण यानी माइजर, कंजूस आदमी। साई भक्तों के चित्त में हमेशा साई का ही ध्यान रहना चाहिए, साई भगवंत की ही अर्चना पूजन होना चाहिए। साई यही परमेश्वर है, वो सर्वार्थ से हमें मानना चाहिए। हमारे साई भगवान यही गुप्त ऐसे ब्रह्म ज्ञान का खजीना है, यही जानकर वो अनादि अनंत साई परमेश्वर की अखंडित रूप से, अबाधित रूप से भक्ति, हमारे भक्ति की जो भावना है हमारे अंतरंग के अंदर, हमारे अंतकरण के अंदर सतत हमेशा जागृत रहनी चाहिए। और इस मामले में जरा भी कंजूसी कुछ काम की नहीं है। साई साई है, साई साई है। यदा कदा येई मदाळस, परीन अंतर्यामी साईस, विसर पडता कथानकास, देई मज वेळेस आठवण। खैर, साई नाम के गुण वर्णन करने वाली कथाओं का स्मरण कर साई हमें करवा देते हैं।
ये कथा लिखने वक्त एक वक्त मुझे शायद आलस आ जाएगा, मैं शायद कंटाल कंटाल जाऊंगा, यानी थक जाऊंगा, या मुझे आलस्य आ जाएगा। लेकिन साई नारायण के अंतरंग में उनकी कथाओं का कभी भी भूल जाना वास्तव में होता ही नहीं कभी। उनको वो साई भगवान कौन सी वक्त कौन सी कथा मुझे मेरे मस्तिष्क में डालनी है, ये वो हमेशा सजग रहते हैं इसके बारे में। साई भगवान बराबर आइन वक्त पर, उसी वक्त पर वही कथा की याद मुझे दिलाते हैं। मैं वो कथा और इसी वजह से श्रोताओं को सादर कर सकता हूं। इसे जो अब तक के 49 चैप्टर तक हेमाडपंत जी कहते हैं कि जो कथाओं का वर्णन आया है वो बाबा ने मुझे याद दिलवाई है। नहीं, मैं वो तो ये कहते हैं कि बाबा ने ही मेरी कलम हाथ पर लिखकर मुझसे लिखवा ली है। बसु म्हणता क्षण निवांत, माझे काही न चले तेथ, आई कथा इसी स्फुरे अकल्पित, लेकिन हाथात घेने पड़े। अब ये कथाओं का वर्णन करने के लिए थोड़ा सा एब्रिवेटेड करके जरा संक्षिप्त तो सारांश रूप में कहना चाहिए, ऐसा मेरे दिल में आता है। और स्वस्थ चित्त से शान से बैठेंगे, जान दो 50 मूवी लिखनी हो जिसमें 10 मूवी में लिख के खत्म करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो साई भगवान ऐसी मधुर कथा, ऐसी नई नई कथाएं की कथाओं की याद मुझे दिलाते हैं, तो मुझे प्रेरित कर देते वो कथा सुनाने के लिए। साई भगवान की ये कथा, अगाध कथा का वर्णन करने के लिए अकल्पित, अचानक, कल्पना न किए हुए मुझे साई समर्थ प्रेरित करते रहते हैं और मुझे उसमें शक्ति आ जाती है, मैं इंस्पायर हो जाता हूं और मैं ये लिखना चालू कर देता हूं। ऐसिया त्यांच्या अगाध कथा ऐकवावया त्या निज भक्ता, आणिक माझ्या निज स्वार्था मजया सच्चरिता प्रवर्तविले। ऐसी साईनाथ भगवान की जो कथा है, सदगुरु साईनाथ की कथा है, वो अपने भक्तों को सुनवाने के लिए, और मेरा निज हित क्या है कि सुनाते सुनाते मैं भी सुनता हूं। जो सत्संगों का लाभ उनको होता है वो मुझे भी होता है। इसीलिए हेमाडपंत जी कहते हैं कि श्री साई सच्चरित्र लिखने के लिए, लिखवाने के लिए, लिखने के लिए नहीं, मेरे हाथों से लिखवाने के लिए उन्होंने खुद ही मुझे प्रेरणा दी है। नाही तरी संतांची या कथा, तोच ज्याचा तोच रचिता लिहिता, तयाची मी ती स्फूर्ती नसता, केवळ नीरसता पदोपदी। संतों की कथा संत ही लिख पा सकते हैं और वही लिखते हैं। संत जन ही वो कथाओं के रचयिता होते हैं और वही लिखने वाले होते हैं, वही लेखक होते हैं उसके। ये सब कर्तृत्व जो है संतों का होता है। संतों की स्फूर्ति नहीं होगी तो वो कथा कथन होगा नहीं, वो लिखी भी नहीं जाएगी, और क्षण 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 में उसके वो जो लिखने के कार्य में बाधाएं आ जाएगी, अड़चने आ जाएगी, और उसमें कोई रस भरे नहीं जाएंगे, वो एक महज एक एक्सरसाइज हो जाएगी। संतों की कथा संत लिखने से ही उसमें वो अनेक रस भरे जाते हैं। असो कृपाळू साईनाथ, प्रवेशुन मनमना आत, करुणी घेतला आपुला ग्रंथ, माझे ही मनोरथ पुरविले। ऐसे परम कृपालु साईनाथ ने मेरे अंतरंग में प्रवेश किया, मेरे देह का उपयोग कर ये महान ग्रंथ मेरे हाथों से लिखवा लिया, और मेरे दिल की भी एक तरीके से मेरी इच्छा पूरी करवा ली भगवान ने। मुखी श्री साई नामा अवर्तन, चित्ती तयाचे वचन चिंतन, मनी तयाचे मूर्तीचे ध्यान, पूर्ण समाधान येने मज। मेरे मुख में सदा साई नाम का जो जाप है वो अखंडित रूप से
शुरू रहे, चित्त में सीधा सदा सर्वदा अखंडित रूप से साई नाम का ध्यान रहे, मन में सदा साई मूर्ति बसी रहे। इससे मुझे एक ऊंचे दर्जे का, आला दर्जे का समाधान प्राप्त हो, और यही बाबा चाहते थे, और ये मुझे इस ग्रंथ के माध्यम से मिला। बोधनी श्री साई चे नाम, अंतरी श्री साई चे प्रेम, जाचे साई प्रत्यर्थ कर्म, रुनाइत परम त्या साई। अंतरंग में सदा साई का प्रेम रहना चाहिए, मुख में सदा साई नाम होना चाहिए। ऐसे अपना प्रत्येक कर्म, प्रत्येक कृति, हर एक कृति साई भगवान को स्मरण करके होनी चाहिए। और साई भगवान ऐसे नाम स्मरण करने वाले भक्तों के सदा ऋण में रहते हैं, ऋण में रहते हैं। यानी बाबा ऋण, ये ऋण बहुत बड़ा विषय है। बाबा ने हमसे कुछ कर्जा नहीं लिया है, वो हमारे ऋणी रहते हैं। मतलब हमारे किस लिए रहते हैं इसका मैं वर्णन किया हूं। अभी बाबा की जो 11 वचन अभी आएंगे, फक्त मराठी पे आ रहे हैं 8 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, उसमें मेरे ख्याल से 9वें-10वें वचन में 10वें दिन मैंने इसका जिक्र किया है। बाबा ऋणी रहना यानी क्या रहना? तो बाबा हमारे ऋणी क्यों रहते हैं? हम, बाबा ने हमसे कुछ कर्जा लिया है? कुछ हमने बाबा पर कुछ उपकार किए हैं? नहीं। तो ये ऋण क्या होता है? तो ऋण भार, ये सदगुरु की हमेशा जो निगेटिव तार जो होती है आशीर्वाद रूपी, वो हम पर कैसी होती है, इसका वर्णन मैंने उसमें किया हुआ है, आप जरूर सुनिएगा। टूटा वया संसार बंधन, याहुनी नाही अन्य साधन, साई कथा परम पावन, सदा सेवन सुखदाई। ये संसार, इस संसार के मोह माया की बंधनों से मुक्त होने का इससे श्रेष्ठ मार्ग दूजा और कोई नहीं है। मुखी सदा साई नाम, हृदय में सदा साई ध्यान। पवित्र पावन ऐसा ये जो साई नाम है, साई कथा हमेशा के लिए अंतरंग में हमारे जमा करके रखने चाहिए, इसका भंडार रखना चाहिए। और हमें जो साई बाबा मिले हैं वो औरों को बांटते रहने चाहिए। साई बांटने से बढ़ता है, अपार सुखदाई है, एक विलक्षण ऊंचे दर्जे का, आला दर्जे का सुख इससे प्राप्त हो जाता है, समाधान प्राप्त हो जाता है। पाई साई श्री प्रदक्षिण, करास्य श्रवणी सच्चरित श्रवण, सर्वांगी द्या प्रेम आलिंगन, प्रेमालिंगन, प्रेम आलिंगन, डोळा घ्यास दर्शन साईचे। कानों से हमें हमेशा साई सच्चरित सुनिएगा, पैरों से हमेशा साई भगवान की प्रदक्षिणा परिक्रमा करते रहिएगा। साई को अपना तन से, धन से, मन से, सर्वार्थ से उसको गले लगा लीजिएगा। और अपने आंखों से, अपने ये चक्षु से हमेशा साई दर्शन होवे। आंखों के सामने, वो मन पटल के सामने हमेशा साई दर्शन रहे। इस कोशिश में हमें रहना चाहिए। साष्टांगी यावे लोटांगणी, मस्तक ठेवावे तया चरणी, जीवा लावावे तन्नाम स्मरणी, नासिके अवघ्राणी निर्माल्य। साई नारायण को साष्टांग, स अष्ट अंग यानी साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए, प्रोस्ट्रेट होना चाहिए उनको। अष्ट अंग जमीन को टेकते हुए साई चरणों में अपना मस्तक हमेशा लीन करना चाहिए। साई का नाम स्मरण अपनी जीवा हमेशा गुणवर्णन करते रहिए, करती रहनी चाहिए। हमारी जो नाक है, घ्राणेन्द्रिय है, ये जो है हमेशा साई भगवान को जो उनके ऊपर जो चढ़ाए हुए फूल है या जो सुगंधी द्रव्य है, वो सुगंध का हमेशा सुगंध परिमल उसका लेते रहे।
और प्रेम भक्ति की, उत्कट प्रेम भक्ति की यही पूरे लक्षण है, यही पूरे गुण है। आता पूर्व कथा अनुसंधान गताद्याही श्रोतया लागुन चमत्कार प्रिय भक्त कथा कथन कठिन हे वचन दिदिले। अब गए अध्याय 48 अध्याय के अंत में मैंने कहा था, हिमार्पण जी कह रहे हैं कि एक चमत्कारों में जिसकी रुचि रहती है, ऐसे भक्तों की कथा मैं अभी कहने जाने वाला हूं। और ऐसा मैंने आपको आश्वस्त किया था कि मैं वो कथा सुनाऊंगा, अब वो कथा आ जाएगी। स्वयं स्वार्थ परमार्थ परायण नसता संतांचे अधिकाराची जाण केलिया कोणी तयाचे वर्णन अविश्वासी मन जयाचे। ऐसा एक आदमी था, वो खुद तो भक्ति मार्गी था नहीं, परमार्थ मार्ग में उसको कुछ आसक्ति, कोई रुचि, कोई लगाव नहीं था। संतों के अधिकार क्या होते हैं इसमें भी दिलचस्पी नहीं थी उसको। कोई संतों का अगर गुण वर्णन करने लगे तो उसके दिल में नाना तर्क कुतर्क शंका, वो संशय के घेरे में आ जाता था। ऐसे एक इफ्स एंड बट्स से पूरेपूर भरा हुआ जिसका मन है, पूरे विकल्पों से भरा हुआ, ऐसे संतों की कथा है। ऐसे एक आदमी की एक कथा है, संतों की नहीं, आदमी की एक कथा है। स्नेही कथिता साईंच्या गोष्टी ऐके परी तो दोष ऐक दृष्टी तया मिळता स्वानुभव पुष्टि काही न सृष्टित मानी। तो अपने मित्र वर्गों से साईं भगवान के बारे में और उनके अलौकिक सामर्थ्य के बारे में वर्णन करने वाली अनेक कथा वो सुनता था, लेकिन उसमें ज्यादातर फॉल्ट फाइंडिंग करता था, वो दोष निकालता था और बड़ी कुत्सित भावनाओं से आलोचना करता था और उसमें क्या कमीपन है वो दिखाता था। ऐसी अगाध अलौकिक कथा जो साईं भगवान के है उसमें जरा भी विश्वास नहीं रखता था। खुद अपना अनुभव लेना चाहिए, तब तक उसको उस पर भरोसा नहीं रहता था। उसका नाम था हरि कानोबा। कान्हा एक्चुअली हरि का ही नाम है, यानी इसका नाम हरि, पिताजी का नाम कानोबा। कानोबा यानी कौन? कान्हा, कन्हैया। हरि कन्हैया नामाभिधान स्नेहासवे मुंबईहून करावया साईंचे परीक्षण निघाले पर्यटन करावया। हरि कानोबा नाम का ये आदमी, खुद का नाम हरिभव और पिताजी का नाम कानोबा यानी कन्हैया। इस नाम का ये बड़े संशय वृत्ति का ये आदमी अपने मित्रों के साथ में बंबई से केवल साईं भगवान की परीक्षा लेने के हेतु, उनको जांच परखने के हेतु, है क्या सही में संत, ये देखने के हेतु बंबई से पधारे। परी साईची कला कुसरी प्रकाशे जो सकळांतरी ते लाघवती नवल परी कोण निर्धारी जानील। लेकिन साईं भगवान तो सब कुछ जानते हैं, कौन कैसे कितने पानी में और क्या करता है और किस उद्देश्य आया है वो तो जानते हैं। सकल भक्तों का अंतरंग जो प्रकाशमान करता है, जो प्रदीप्त करता है, दीपायमान करता है, जो ऐसे साईं भगवान का अलौकिक सामर्थ्य और उसकी कुशलता किसी के सीधे साधे तरीके से समझ में नहीं आएगी। कोई भी, हाँ, लेकिन ऐसा करने का साहस भी कोई नहीं कर सकता। देखिए कितने पानी में है संत, अरे उनकी योग्यता तू क्या जाने मूर्ख। ऐसे असम साहस, उसी नवल कथा, ऐसी सृष्टि के नियमों के भी परे जिनका आचरण है, उनको परखना तेरे बस की क्या बात है। खैर निकला तो सही। हरि भाव शिरडी से निघता कारण कळले साई समर्था केवळ चमत्काराचा भोगता तितकीत पात्रता तयाची। साई भगवान को तो ये जानते थे कि अभी बंबई से निकला है यह हरिभाव और यहां आ रहा है, लेकिन इसमें
अभी सभी के अंतरंगों में वास करने वाली सही भगवान ने तो जान लिया कि ये केवल चमत्कारों का भोक्ता है, चमत्कारों में इसको दिलचस्पी है, उसमें रुचि रखता है, तो केवल मेरी परीक्षा लेनी है तो यहां आया हुआ है। यही बुद्धि है उसकी। साई भगवान का सत्य स्वरूप जानने की पात्रता क्षमता नहीं है उसकी। वो केवल चमत्कार देखने के लिए यहाँ आ रहा है। कोई बात नहीं, देख दिखाते हैं इसको। तितकीच तया दावी दावी चुनुक घेय पुलासा करुणी निष्ठंक तयाच्या ही श्रमाचे सार्थक युक्ति प्रयोजक संत खरे। लेकिन उनको भी, ऐसे भी लोगों को साईं भगवान अपनी एक झांकी दिखा देते हैं, एक झलक दिखा देते हैं। थोड़े से एक अनुभूति के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि साईं भगवान क्या चीज है। उस सब वो ऐसे आदमी की सब चित्तवृत्ति सब बदल जाती है और वो भक्ति मार्ग को लग जाते हैं। और ये खटौटी, ये कुशलता साईं बाबा के पास है। केवल चमत्कार देखने के लिए ये जो हरिभाव ने जो परिश्रम किए थे, वो भी सत्कार नहीं, सत्कारण उसकी उससे भी कुछ अच्छा ही पैदा हो, यही भगवान साईनाथ कुछ ऐसे युक्ति बनाकर, ऐसी योजना बनाकर उसका भी उद्धार कर देते हैं। यही तो संत चाहते हैं। आप उनको भले कौन से भी उद्देश्य जाए, कौन से भी उद्देश्य, लेकिन बाबा क्या करते हैं, उसको भी इस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म कर देते कि वो सच्चे भक्त में बदल आ जाता है, उसको बदलाव हो जाता है, उसकी पूरी भावनाएं बदल जाती है बाबा के प्रति। कोपरगावी कोपरगावी स्नेही समेत हरिभाऊ बैसले टांग्यात गोदावरीत होली स्नात निघाले शिर्डी प्रत अविलंबे। बंबई से निकले, कोपरगांव आए, कोपरगांव से गोदावरी आए, बीच में तो लगती है, गोदावरी में अपना पवित्र पावन हो गए, स्नान हो गए, स्नान कर लिए, शुचिर्भूत हुए और शिरडी को जाने के लिए निकले अपने मित्र के साथ। कोपरगांव से टांगा लिया शिरडी के लिए और गोदावरी में स्नान किया और तत्काल शिरडी के लिए रवाना हो गए। एतात कोपरगावाहून हस्तपाद प्रक्षालून हरिभाऊ संत अवलोकन करावया जान निघाले। अब कोपरगांव से शिरडी आए और वहां भी जाने के बाद हाथ पैर धोकर थोड़ा स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर हरिभाऊ साई दर्शन के लिए द्वारका माई में निकले। पायी कोरे पादत्राण माथा दरीचा फेटा बांधून साई बाबांचे घ्यावया दर्शन उत्कंठित मन हरिभाऊ। अब उसमें क्या हुआ, पैरों में नई नई खरीदी की हुई जोड़ी थी, वाहन होगी यानी चप्पल होगी या बूट होगा, जो भी है पैरों में पहनने के लिए, हाँ वाहन थी, वाहन चप्पल की जोड़ी थी, हेवी अच्छी, एकदम नई नई जोड़ी थी। और सर पर जरी यानी वो कलाबुत नहीं होते, वो कलाबुत करने वाले, वो जरी की धार लगी रहती है, ऐसी जो शिरस्त्राण होता है, पटका बोलते हैं उसको, फेटा या पटका। आजकल शादी में भी बड़ा ऐसा तुरा लगा के वो बांधते हैं। तो खैर पुराने जमाने वो तुरा तो नहीं लगाते थे, लेकिन नॉर्मल जो वस्त्र एक लंबा 4-5 मीटर लंबा वो ऐसा बांधते हैं, वो जो पटका है, फेटा, वो बांधे हुए थे। ज्यादातर पीले कलर का होता है, जरी का पटका। ऐसा पटका बांधे हुए, पैर में नए पादत्राण लिए हुए, साई दर्शन के उत्सुक ऐसे हरिभाव बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद माई द्वारका माई तक आकर पहुंचे। मगते येता मशीदीशी
दुरोणी देखुनी आसाईशी वाटले सन्निध जाऊन त्याशी लोटांगणेशी वंदावे। फिर वो मस्जिद माई में जब आए, दूर से साईं भगवान को देखा, बड़ा प्रसन्न हो गए वो। अरे भगवान के दर्शन हो गए, साईं भगवान के संत स्वरूप सदगुरु स्वरूप साईं भगवान के दर्शन हो गए। तो जाके उनको साष्टांग नमस्कार करने की, उनके चरणों पर प्रोस्ट्रेट होने की और अपना माथा टेकने की उनकी इच्छा जागृत हुई। लेकिन परिपाद त्राणाची अडचण, ठेवावयान निर्भय स्थान, तेथेच एक कोपरा पाहून त्यातीच ती सार न ठेविली। लेकिन नया जोड़ा चप्पल का, अभी अभी खरीदा हुआ नया नया, वो कहाँ रखेंगे? उसकी भी तो अड़चन है। अंदर जाएगी तो कोई दूसरा लेके जाएगा। तो फिर उसने क्या किया, नई कोरी जो चप्पल थी, एक किसी थोड़ा सा एक आड़ कोना देखकर वहां रख दी, एक सुरक्षित जगह उनको लगी वहां रख दी। और थोड़ा सा किसी की नजर में नहीं आए, जरा आड़ नजर हो जाए, ऐसी जगह दे रखकर वो आगे निकल गए। मग ते वरती दर्शना गेले, प्रेमे साईचे चरणावंदिले, उदी प्रसाद घेऊन परतले, वाड्यात निघाले जावया। फिर वो मस्जिद बाई में गए, बाबा के दर्शन करने के लिए दर्शन ले लिए, प्रेम भावे साईं भगवान के चरण वंदन किए, उदी प्रसाद लिया, और फिर अपने जहां बाड़ा था, दीक्षित वाड़ा होगा, साठे वाड़ा होगा, तो वो मुकाम के लिए वहां आए। पायी घालू जाता पायतन, मिळेना पाहता शोध शोधून, परतले अनवाणी खिन्न वदन, आशा ते सांडून समूळ। अब वो जब जैसे वो पैरों में चप्पल डालने के लिए जहां रखी थी वहां गए, वहां चप्पल नहीं थी। अब ढूंढ ढूंढ कर भी नहीं मिल रही है वो। इधर उधर खोजबीन किए उन्होंने, खोज लिया कि अरे कहीं इधर होगी उधर होगी, लेकिन नहीं मिले। तो मायूस हो गए, उदास हो गए, अरे यार मेरी चप्पल चली गई। तो वैसे बगैर चप्पल के, बिना किसी पादत्राण के, वो अपने वाड़े के पास जहां वो रुके थे, टेम्पररी उनका शेल्टर था, वहां चले गए। अब वो चप्पल तो कोई मिलने वाली नहीं है, वो आशा उन्होंने छोड़ दी। कारण ते थे मंडळी फार, येती जाती वारंवार, पुसावी तरी कोणास साचार, काहीही विचार सुचेना। मस्जिद भाई में भक्तों की आना जाना सब चालू था। बहुत भीड़ भाड़ थी वहां, भक्तों का आना जाना तो हमेशा रहता ही है, तांता लगा रहता ही है। अब किसको कुछ वो चप्पल के बारे में पूछे, इसका भी कोई उचित नहीं समझा उन्होंने, और उचित था भी नहीं। किसको पूछे भाई, मेरी चप्पल वहां कॉर्नर में किसको देखेंगे? तो उनको कुछ सूझा नहीं। ऐसे तयाचे दुचित मन, डोळिया पुढे पादत्राण, चित्तास पादत्राण चिंतन, सर्व अनुसंधान पादन। अभी उनके दिमाग में वही कहा बैठा है, वो जोड़ा, चप्पल का जोड़ा, और नया लिया हुआ, बड़े अपने इंटरेस्ट लेकर, बड़ा पसंदीदा चुन चुन कर उन्होंने लिया हुआ था। अब वो जोड़ा निकल गया, और वो जोड़ा जो उन्होंने खरीदा था वो आंख के सामने से जा नहीं रहा था, दिल में से वो निकल नहीं रहा था। वो हमेशा वो जोड़ों का ही ध्यान करते थे, जोड़ा ही ध्यान पर आता था। हौसे सारिखे विकत घेतले, पादत्राण गेले हरवले, अर्थात कोण्या चोराने चोरिले, निश्चय वाटले तयास। बड़े आज से पसंद से उन्होंने वो जो चप्पल का जोड़ा लिया था, लेकिन कोई चोरों ने उसको चोरी कर लिया। अब गुम हो गया, चोरी हो गया। अब इनकी दिल में जरा खलबली उनकी लगी रही, थोड़ी सी उदास हुए। अरे यार मेरा अच्छा जोड़ो खा गया, बड़ी मैंने पसंद आया था, पसंदीदा जोड़ा, और बड़े
छानबीन करके मैंने लिया था और बहुत भाया था मुझे। इसका दिल का भाया हुआ, वो दिल को भाने वाला वो जो चप्पल का जोड़ा वो चोरी हो गया यार। दिल में वो जा नहीं रहा था चप्पल का जोड़ा उनसे। असो पुढे केले स्नान, पूजा नैवेद्य आदि सारून, पंक्तीच बैसुनी केले भोजन, परिण समाधान चित्तास। खैर आगे आगे जाकर उन्होंने स्नान किया, पूजा नैवेद्य आदि विधि उन्होंने किए, भक्तों के पंगत में बैठकर इसमें अपने बाड़े में भोजन भी किया उन्होंने। लेकिन चप्पल गुम हो गई, चप्पल गुम हो गई। वो विचार दिल से जा ही नहीं रहा था। सभा मंडप साईचे स्थान, तेथून साईची दृष्टी चुकून, कोणी न्यावे माझे पायतन, लहान आश्चर्य लहान हे काय। अरे साई बाबा के सामने से, सभा मंडप से, प्रत्यक्ष साई के दरबार से मेरी चप्पल चोरी हो गई, ये कोई मामूली बात है? ऐसे विचार उसके दिमाग में आने लगे। लागली तया हुरहुर, चित्त नाही अन्नपानावर, मंडळी समवेत आले बाहेर, आचवू कर धुवावया। ये चोरी हो गई, चप्पल चोरी हो गई। उसको तो खलबली तो मची थी, थोड़ा सा उसको बुरा लग ही रहा था। अब अनाज वो ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा पाए। वो सब लोगों के साथ में खाना खाने के लिए बैठे थे, खाना भी नहीं खा पाए। इसीलिए इधर अन्य भक्त मंडली के साथ में हाथ धोने के लिए वो बाहर आया। अभी खाना खाने के बाद बाहर हाथ धोते हैं, तो उसके लिए वो जहां रुके थे वहां रूम से बाहर आए। इतक्यात एक मुलगा मराठा, हरवल्या पादत्राणाचा बाहुटा, लावणी एका काठीचे सेवटा, पातळ त्या ठाया उचित। इतने में एक मराठी लड़का, एक उसके हाथ में एक लठ है, लठ के ऊपर वो जो है दो चप्पल है ना, वो बांधे हुए है, ऐसा जैसे मानो उसने निशान बना दिया है, झंडा बना दिया है उसका। ऐसा हाथ में लेकर वो स्थान पर आया जहां वो रुके थे ना, जहां वो हाथ धो रहे थे। उतने में वो लड़का, मंडळी जेवण आचवीत, मुलगा आला क्रोशोध करीत, मने बाबा मज पाठवित, काठी ही हातात देऊनी। वो सब मंडली जो थी, वो जो भक्तगण जो थे, खाना खाकर बिल्कुल बस हाथ वगैरह धो के मुख प्रक्षालन कर रहे थे, मुंह धो रहे थे, हाथ धो रहे थे। इतने में वो लड़का वहां आ गया और बोला, बाबा ने मुझे ये ऐसा करके यहाँ भेजा है और मुझे कहा है, क्या कहा है, हरि का बेटा जरी का फेटा, ऐसा पुकार करी जा बेटा, याच त्या माझ्या ऐसिया उत्कंठा, झोंबेला त्या देवनी टाकाव्या। बाबा ने मुझे कहा है, जो हरि का बेटा है, हरि हरि कानोबा, कानो का हरि, हरि का बेटा, जरी का फेटा, जिसके सर पे जो मुंडान बोलते हैं उसको, मुंडास बोलते हैं, यानी फेटा या पटका बोलते हैं। वो बोले जिसके सर के ऊपर जरी का काम किया हुआ, जरी की कलाबुत कला को सर किए हुई जो कहा ये है, वो फेटा बांधा हुआ है, और जिसका नाम वो जो हरि का बेटा है, ऐसा तू पुकारते जा जोर जोर से, हरि का बेटा जरी का फेटा, जो होगा वो मेरे पास आ जावे, उनकी चप्पल है मेरे पास। और ऐसा दो चीजें, वो एक तो हरि का बेटा होना चाहिए, उसे जरी का फेटा बांधा हुआ होना चाहिए। ऐसे दो चीज उसने अगर कोई प्रूव करता है तो उसको वो दे देना। और जो सामने से आता है मेरा है, लेकिन पहले प्रूव कर। वो अगर तेरे मन में खातरी हो गई कि ये बराबर यही आदमी है, ये दो चीजें परखने के बाद, तो फिर उसको दे दे। लड़के को बोल दिया। अब बाबा की लीला है, वो करते हैं। परी जो आहे हरि का बेटा, आहे तयाचा जरीचा फेटा, आधी हे निश्चित झाली शेवटा, द्याव्याना बोबाटा करावा। लेकिन वो हरि का बेटा होना चाहिए और उसको जरी का फेटा होना चाहिए, उसी को ये चप्पलें देनी है। ये दो चीजें, दो मेन पैरामीटर्स वो जो कंप्लीट करेगा उसी को देना, अन्य लोगों को देना नहीं। मुझे बाबा ने बिल्कुल ताकीद देकर भेजा है। येता ऐसा पुकार कानी, ओळखोनी त्या वाहनाने, हरि भाऊ गेले धावोनी, साश्चर्य मनी जाहले।
ऐसे वो पुकार करके लड़का रास्ते से जा रहा है। अब देख, मतलब ध्यान कीजिए, दीक्षित वाला है या साठे वाला है, बीच में जो रास्ता जाता है गेट नंबर 4 की तरफ, द्वारकामाई से वो आया है, बोलता है हरि का बेटा जरी का फेटा, हरि का बेटा जरी का फेटा, ऐसा कौन आदमी है बोलो। अब वो पुकारते जा रहा है तो उसने देखा, वो हरि भाव ने, यार अपनी ही चप्पलें, हाँ, वो ऐसा काठी के ऊपर ऐसा बांध कर लेके जा रहा है लकड़ी के ऊपर। हरि भाव दौड़ दौड़ के उसके पास गए और वो आश्चर्य हो गया उनको, अरे हरि का बेटा जरी का बेटा, मैं भी तो हूं। वो जो पुकार है वो लड़के की, वो सुनकर वो अपनी ही चप्पल उधर ऊपर बांधे हुए देखकर, जैसे निशान लेके जा रहा है ऐसा देखकर हरि, और वो पहचान ली कि ये मेरी ही है। हरि भाव उसके पास गए, वो बच्चे के पास, और बोले, अरे यार तू क्या पुकारते जा रहा है, हरि का बेटा जरी का बेटा। आंख में आंसू आ गया हरि भाव के, मतलब आंख में, मतलब गला रुंध गया उनका कि बाबा क्या हरि का बेटा जरी का बेटा। वो देखा उन्होंने, अपने चप्पल देखे वहां, और चमत्कार का, क्या चमत्कार है देखो। अब चमत्कार आगे है, चमत्कार देखिए। चप्पल है, बाबा को मालूम है क्या किसकी है, नहीं है, लेकिन और बाबा ने वो आदमी को नाम जानते हैं, नहीं जानते हैं, फिर भी वो लड़के को क्या बोला है, हरि का बेटा। अब इसका नाम क्या है, हरि कानोबा, कन्हैया, कन्हैया का बेटा कौन, हरि, इसका भी हरि नाम है, वो कन्हैया है। हरि का बेटा जरी का फेटा, उसको चमत्कार दिखाना है ना बाबा को। आंख में से आंसू आ गया, आनंद हो गया उनको, हरि भाव को गला रुंध गया उनका, और बोले ये क्या बाबा ने चमत्कार किया, देखिए ये अलौकिक है। और फिर बच्चों को बुलाया, लड़के इधर आया, इधर आ, जरा देख, दिखा दे मुझे वो। तो देखा उन्होंने, अरे ये तुझे कौन दिया है, कहाँ तुझे मिली है ये चप्पल, जो है चप्पल का जोड़ा तुझे कहाँ मिला, जरा मुझे बोल तो सही। वो अपनी ही चप्पल है, ऊपर बल्ले के बांध रहा है। अरे बाबा तुझे किसने दिया है, तो बोले अब तुझे कहाँ ये मिली, ये जरा बताएगा मुझे विस्तार से। बच्चा बोला वो मैं नहीं जानता कुछ भी। मुलगा मने में वो तेमीने ने मदला बाबांची आज्ञा मानने, हरी का बेटा असेल तेने जरीचा फेटा दावने मदर। वो लड़का बोला वो मुझे डिटेल नहीं मालूम, वो उसमें मुझे कोई झंझट में नहीं जाना, मुझे इतना मालूम है बाबा की आज्ञा का पालन करना है। बाबा ने बोला है जो हरि का बेटा है तो उसके ऊपर जरी का फेटा होना चाहिए। अगर वो बोलता है कि मेरी चप्पल है तो वो खातिरी कर ले और उसको दे दे। तो अगर तुम्हारी ये चप्पल है तो तुम्हारा जरी का फटा फिटा दिखाओ। अब खाना खाने के वक्त तो उतार के रखते हैं ना। तयाशी समिती येन वाहना इतर मद इतरांची ओळख पटेना, पटविले जो या बाबांच्या खुना तोच या वाहना घेईल। जो ये दो चीजें मुझे बताएगा, एक तो हरि का बेटा चाहिए, दूसरा जरी का फेटा उसके पास चाहिए, उसी को मैं ये चप्पल दूंगा, अन्य लोगों के किसी को देने वाला नहीं है। हाँ समझ लो। हरि बाबा उसको बोलने लगे, विनतवारी करने लगे, उसको रिक्वेस्ट करने लगे, अरे पोरा त्या माझ्याच वाहना, हरि भाऊ म्हणता देईना। मग बाबांच्या खुना पटवी मना पोराच्या। फिर हरि भाऊ बच्चे को बोलने लगे, अरे अरे मेरी ही ये चप्पल है। तो फिर हरि भाऊ ने वो बच्चे को सब विस्तार से समझाया उसको, अरे ये सब मुझे ही लागू पड़ता है, मैं ही हरि का बेटा हूं रे। कैसे, मने पोरा मीच रे हरी, कान्होबाचा बेटा ही वै खरी, सर्वथैव आहे की खरी, मज सर्वतोपरी लागत असे। हरिभाव बोले, अरे हरि का बेटा मैं ही हूँ, मेरा नाम हरिभाव है, लेकिन मेरे पिताजी का नाम कान्होबा है ना, कान्होबा यानी कन्हैया, कन्हैया ने हरि, तो मैं हरि का बेटा नहीं हुआ क्या, हुआ कि नहीं। हाँ तो ये जो तू बोल रहा है ये मुझे ही लागू पड़ता है ना, लागू मुझे ही होता है। अब मैं तुझे क्या बताता हूं, आता पाही फेटा जरीचा,
फिटेल तुझे संशय मनीचा, मग मी ठरेन धरी वाहनाचा, दावाना इतरांचा यावरी। अब ये तो हरि का बेटा तो तुझे पता पता चला, अब मैं मेरा जरी का फेटा बताता हूं तुझे, तो तेरी शंका दूर हो जाएगी। तो तुझे पता चलेगा कि ये जो चप्पल तू लेके जा रहा है उसका हकदार मैं हूं, क्योंकि मेरी है, कोई इधर अन्य तुझे नहीं बता सकता उसमें। झाली जेव्हा मुलाची समजूत, वाहना दिदल्या हरिभाऊ प्रत, पुरले दयांचे मनोरथ, साई साई हे संत अनुभविले। हरिभाव ने सब उसको अपनी वो जान पहचानत बताई, उनको शनाख्त किए, बोलते हैं उसको, शनाख्त की कि भाई मैं हरि हूं, मेरा ये जरी का फेटा देख ले। तो वो लड़के का भी आश्वस्त हो गया कि नहीं, हाँ इन्हीं का है। तो उन्हीं को उन्होंने, वो हरिभाव को उन्होंने अपनी वो चप्पल दे दी। और साईं भगवान की ये अजब लीला देखकर, ये अनुभूति उन्होंने पाई, आंख से आंसू आने लगे। अब उनको लगा, आहे माझा फेटा जरी, ही काय मोठी लवल परी, तो माझी मस्तकावरी, सर्वतोपरी दृश्यमान। ये जरी फेटा तो मेरे सर के ऊपर है, कोई भी देख सकता है, जरी के फेटे वाला है। ये मेरे मस्तक पर है, कोई भी देख सकता है जरी के फेटे वाले की है। लेकिन मेरा नाम कैसे पता चला? परी मी असता देशांतरी, शिर्डी समाजी पहिलीच फेरी, साई बाबाच कैसी परी, मन नाम हरी ठाऊक। हरी का फेटा तो सबको दिख रहा है, जरी का फेटा मैंने बांधा हुआ है। लेकिन मैं इतने दूर बंबई में रहने वाला, शिरडी में मैं पहली बार आया हूं, बाबा को मेरा नाम मालूम नहीं है, मैंने किसी को नाम बताया नहीं, ना किसी ने मेरा नाम पूछा। तो पर हरि भाऊ को, अपना साई बाबा को मेरा नाम हरि भाऊ है, ये कैसे पता चला? ये उनको कैसे पता? कानोबा हा माझा पिता, कोणी पाहिला सवरला नसता, का नाम या नामे मज उपलक्षिता, अति आश्चर्यता वाटली। दूसरी बात, मेरे पिताजी का नाम कानोबा है, ये किसको भी पता नहीं है। कोई भी उनको बोलेगा नहीं, फिर भी उनको बाबा ने कहा है हरि का बेटा, यानी ऐसा मुझे संबोधित किया है बाबा ने। इसका आश्चर्य लग रहा है मुझे। खैर, सही सही में बाबा बहुत महान है, उनकी लीला अगाध है। पूर्वी साई संत महत्ता, माझे स्नेही मजला अंगता, अवमानिली मी त्यांची वार्ता, पश्चातापता आता आता मज। अरे पहले मेरे सब दोस्त ये आर्गन बोलते थे बाबा बहुत महान है, तो ऐसा कुछ सोच मत उनके बारे में, और उनकी आलोचना कर उनकी क्या बोलते हैं, कुछ उनके ऊपर दूषण मत लगाते जा, उनके ऊपर फॉल्ट फाइंडिंग मत करते जा, उनके दोष देखते देखते मत जा। अब मुझे सही में पछतावा हो रहा है। अरे ये क्या है? आता मध्ये येता अनुभव, कळला साई बाबांचा प्रभाव, उरला नाही संशया ठाव, महानुभाव श्री साई। अब मेरी खातरी हो गई, मुझे विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया, साई बाबा एक अगाध शक्ति, अगाध लीला है उनकी, और उनका सामर्थ्य बहुत बड़ा है। साई भगवान के बारे में, उनका जो श्रेष्ठत्व के बारे में मुझ में जो भी कुछ संकल्प थे, विकल्प थे, कुछ आशंकाएं थी, वो पूरे निकल गए। साई नारायण सही में महान है, महान है। यहां हम विश्रांति लेते हैं 5 मिनट की। मैं एक फोन भी करता हूं, तब तक आप अपनी क्या बोलते हैं, वीरेंद्र जी आए होंगे तो देख लीजिएगा। जयामणि जैसा भाव, जयामणि जैसा भाव, हरि भाव तैसाची अनुभव, संत परीक्षण लालसा स्वभाव, परमार्थ हाव नाही मनी। हरि भाव का स्वभाव ये थोड़ा सा ऐसा, क्या बोलते हैं, थोड़ा तार्किक, थोड़ा संशयी, कोई भी किसी भी इसमें थोड़ा सा चिकित्सक स्वभाव बोलते, जो बोलते हैं, किसी में जरूरत से ज्यादा है उसमें कुदरने वाला स्वभाव उनका था। आप इस संतों की कसौटी ले रहे हो, आप संतों की परीक्षा लेने की जो
इच्छा आप में जागृत हुई, सही, वो अपने आप में एक मूर्खता है। लेकिन परमार्थ की जिसको भी जरा भी लालसा नहीं है, इच्छा नहीं है, ऐसे कुतर के आदमी को, उनके कुतर के स्वभाव को बाबा बाबा ने भी फिर से अनुभूति दी। ले, क्या किया? जूते गायब करवा दिए, जूते लाए, जो चप्पल का जूते को जोड़ा, वो जूते लगा दिए ऊपर और बोले हरि का बेटा जरी का बेटा। एक तरीके से शोभा ही कर लिए ना बाबा ने उनकी। उनको बताया कि भाई तू मेरी परीक्षा लेने आया था ना, ले जूते गायब करवा दिए बच्चे के हाथ में बेटे, और हरि का बेटा जरी का बेटा। और ना शिरडी में वो पहली बार आया है, ना किसको हरि भाऊ उसका नाम ये पता है, ना जरी का वो उसके पिताजी का नाम कानोबा ये पता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। साई समर्थ महानुभाव, स्नेही सोयरे करीती अनुभव, आपन स्वये पाहता नवलाव, शिरडी सजावया कारण है। अब जो सगे संबंधी है साई समर्थ के सब महान महान अनुभव का वर्णन करते हैं, उनको बड़ा बताते हैं, तो हम भी वो लीला उसकी अनुभूति ले ले, लेकिन किस अनुभव, किस भाव से? भक्ति भाव से नहीं, चिकित्सक बुद्धि से। हाँ, देखते हैं ना कैसे है ये बाबा। इसीलिए हरिभाव शिरडी भी गए। संत चरणी वहावा जीव, तेने गिवसावा श्रीवाचा ठाव, मनी नाही यत्किंचित डाव, सरड्याची धाव कोठवरी। डाव यानी योजना, एक मनसूबा बोलते हैं मराठी में उसको, योजना, एक योजना बनाई एक। तो ये जो चीज है भगवान का, आप जब परीक्षा लेने जाते हो, उनको कसौटी पे लगाते हो, तो भगवान भी उसी तरीके से आपको अनुभूति देगा ना। संतों के चरणों में मनोभाव से, सच्चे दिल से, भक्ति भाव से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। संतों के चरण में भक्ति भाव से आप नतमस्तक होना चाहिए, लीन होना चाहिए, और भक्ति के जरिए ही भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसा जरा भी उनको हरिभाव को नहीं लग रहा था। संत पदों में लीन, नम्र, विलीन होकर, अपना विनीत होकर परमेश्वर की प्राप्ति का, उनकी कृपा की प्राप्ति का प्रयत्न किया, तो भी वो प्रयत्न कभी बहुत कम रहते हैं। मानव है, मानव के प्रयत्नों को, जो भी प्रयत्न हम करते हैं, हम जो प्रयास करते हैं, उसको भी मर्यादा होती है। हमारी गति कैसी होती है? एक तो पूर्वग्रह, पूर्व कर्म जो होते हैं या कर्म भोग होते हैं, वो हमको जकड़ के रखते हैं। तो हम एक धीमी गति से चल सकते हैं, और हमारी बुद्धि जो हमको बहुत बड़ा गुमान होता है उसके ऊपर, वो बुद्धि क्या है? वो बुद्धि व्यावहारिक बुद्धि है। आप प्रकृति के नियमों में संतों को तोड़ने लगे, तो ये अपने आप ही अपनी अपनी मूर्खता है। इट्स ए फुलिशनेस। जाऊनिया संतांच्या द्वारा पाहू आदरिले चमत्कारा, तव जोड पादत्राणाचा कोरा, आला की घराकच घर पोच। अब संतों के द्वार में आप शिरडी में गए हैं, कौन से भाव में जाना चाहिए? भक्ति भाव से। नमस्कार, बाबा को मिलने जा रहे, दर्शन ले रहे, कसौटी लेने की तुम इच्छा रखकर वहां जा रहे हो, अच्छा सिर्फ चमत्कार देखने के भावना से, उद्देश्य से वहां जा रहे हो, तो देखो नवल कथा। बाबा ने क्या किया? नया, एकदम नया, हाल ही में खरीदा हुआ जूतों का जोड़ा ही गायब करवा दिया, और उसको ढूंढते ढूंढते हैरान हो गया हरिभाव, और उसको वहां तक पहुंचा दिया उन्होंने। वो भी अपने नाव के साथ में, नाम के साथ में, गांव के साथ में, सब वो क्या बोलते हैं, पहचानत की जो चीजें हैं वो दिखाकर।
संतों के चरणों में भक्ति भाव से जाना चाहिए, इस तरीके से नहीं। ना तरी क्षुल्लक पायतन गेल्याने काय मोठी नागवन पद परी तदर्थ मनाची वनवन ते सापडल्या विना राहावे ना। ये तो वैसे जूता एक मामूली बात है, ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन वो जूतों के वजह से पूरी मन में खलबली, दिल में खलबली, सब गया, मायूसी, नाराजी, अरे मेरे जूते गए, मेरे जूते। वो जूते के ऊपर ध्यान नहीं रखा है, मानो वो भगवान है। और वो मन की जो अशांतता है वो भी शांत नहीं हो रही थी, वो भी खत्म नहीं हो रही थी, वो जूते मिलने के बगैर। संत प्राप्तीचे मार्ग दोन, एक भक्ती दुजा आन ज्ञान, ज्ञान मार्गीचे सायास गहन, भक्तीचे साधन सोपारे। संतों की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसमें दो मार्ग है, एक भक्ति और दूसरा ज्ञान, समुचित ज्ञान। ज्ञान मार्ग इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कष्ट सायास झेलने पड़ते हैं, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं ज्ञान मार्ग के लिए। भक्ति मार्ग सोपा है। भक्ति ये साधन जो है वो बहुत ही आसान है। ऐसी सोपी सुलभ भक्ति तरीही अवघेती का न करीती, तिजला ही महत भाग्य संपत्ति अस्तात तत्प्राप्ति गणत से। ऐसे सादा सरल भक्ति मार्ग छोड़कर हम इधर उधर भटकते रहते हैं। भक्ति मार्ग पर चलकर, और ये सबको मुमकिन है, पॉसिबल है सबको चलने का। इतना सहज आसान तरीका भगवान ने हमारे हाथ में दिया है, तो सबने भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए? लेकिन भक्ति भी भाग्य में रहनी होती है। भाग्य में अगर होगी तो ही भक्ति घटेगी, तो अपने हाथ से घटित होगी, नहीं तो नहीं। भक्ति की ये संपदा, भक्ति का ये भाग्य अपने भाग में होना चाहिए ना, तो ये हमारे हाथ से भक्ति घटती है, भक्ति घटित होती है, भक्ति हमारे से होती है। और इसके लिए भी परमेश्वर की प्राप्ति होना जरूरी होता है, परमेश्वर की कृपा होनी जरूरी होती है। परमेश्वर के भक्त पर इजाजत के बगैर और उनकी प्रसन्नता का बगैर हम उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते। कोटी जन्माचे पुण्य असते तेव्हाची संतांची गाठी पडते, संत समागम सौख्य घडते तेनेचे विकासते निज भक्ति। अनंत कोटि जन्मों का अपना जो पुण्य का साठा है, पूर्व सुकृत है जो है, उसके बलबूतों पर हमें इस जन्म में बड़ी मुश्किल से संतों की प्राप्ति होती है, संतों के सहवास की प्राप्ति होती है। अपने भाग में है, हम बड़े भागवान है कि हमारे पास हमें साईनाथ भगवान की प्राप्ति हुई है। अब उनकी कृपा हुई कि नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन कम से कम उनके सानिध्य में आने का मौका तो मिला है। संत सहवास, संत समागम तभी घटित होता है जब अपने पास कुछ पुण्य कर्म हो, सत्कर्म हो, सच्शील मन हो, एक संस्कार क्षम मन हो, तभी अपनी भक्ति विकसित होती है। तेने से विकास होते निज भक्ति, उसी से भक्ति का विकास होता है। आम्ही सर्व जाणो प्रवृत्ती तेथेची आसक्ती नेनो निवृत्ती, ऐसी जेथे मनाची वृत्ती ती काय भक्ति मनावी। और हम क्या करते हैं, ये प्रकृति से संस्कृत से निर्माण किया हुआ संसार, प्रपंच, गृहस्थी, इसी में हम रत रहते हैं, इसी में आसक्ति, इसमें लगाव रहता है हमारा। संसार के बंधनों से संपूर्णता निवृत्त होकर जब हम शाश्वत स्थैर्य, शाश्वत स्टेबिलिटी, शांति प्राप्त करने की जब तक ये कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे हाथ से भक्ति हो नहीं सकती। अब इसी के बंधनों में अपने घेरे में घुमे रहेंगे, घर गृहस्थी में घेरे में रहकर भी आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कब घेरे में हम है ये नहीं होना चाहिए। संसार में रहकर भी विरक्ति आनी चाहिए। जैसी जैसी आमुची भक्ती तैसी तैसी आमासी प्राप्ती, हे तो केव्हाही घडणार निश्चिती
तेने न भ्रांति तिल मात्र। जैसा हमारा भक्ति भाव है वैसा ही भक्त हमें, वैसा ही देव हमें, वैसा ही भगवान हमें प्राप्त होता है। ये भक्ति का नियम है और सिद्ध नियम है। इसमें जरा से भी बदलाव नहीं हो सकता, बदलाव नहीं आ सकता, सिवाय एक कारण हो सकता है बदलाव लाने के लिए, साई भगवान संत सदगुरु की अकारण कारुण्य बोलते हैं उसको, मर्सी विदाउट रीजन। वो अगर बताते तो हो सकता है भाई कोई भी, वो तो परमात्मा परमेश्वर स्वरूप है, अगर आप उसके हकदार नहीं हो तो भी दे सकते हैं आपको। लेकिन कब? तब उनकी प्रसन्नता होगी आप पर, जब वो आपके ऊपर ध्यान देंगे। आप भले ही उसकी योग्यता के है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन उनका नजर तो पड़नी चाहिए, उसकी योग्यता के हमें बनाना चाहिए, उसके लिए संत समागम होना चाहिए, संतों का सहवास होना चाहिए, संत संगम होना चाहिए। होता नहीं। विषय भोगार्थ अहर्निशी आम्ही जन्मलो साई पाशी, या अम्मा ते देणगी तैसी परमार्थी असी परमार्थ। केवल भौतिक विषय सुखों के आसक्ति की वजह से, लगन की वजह से हम साईं भगवान के पास जाते हैं। क्या करते हैं हम जब साईं भगवान के पास जाते हैं? तो एक बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं, अच्छी नौकरी दे, अच्छी छोकरी दे, अच्छा अच्छा जवाई दे, बच्ची का अच्छा स्कूल ये करने दे, घर अच्छा से बसने दे, लड़के को अच्छी ये औरत मिलने दे, उसको अच्छी नौकरी लगने दे, या उसको अच्छा कारोबार बढ़ने दे। बस लिस्ट लेके जाते हैं। हमारे सांसारिक इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए साईं भगवान को हम याचना करते हैं। 99.99% यही करते हैं। मगर जैसी भक्ति है वैसा फल भी, और जैसी इच्छा है वैसा फल भी भगवान देते हैं। वही प्रमाण में हमें फल मिलेगा। परमार्थ प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ऐसे लोगों को ही परमार्थ देते हैं भगवान। देखिए ऐसा है, बाबा तो बोलते हैं अरे मेरा जो भंडार है वो खेतों खेतों में भरा पड़ा हुआ है, मैं तो चाहता हूँ लोग गाड़ियां घोड़े आकर पूरा भर भर के लेके जावे। कोई लेका ही नहीं, कोई मायका लाल आता ही नहीं लेके जाने के लिए। क्या जो भी आता है वो मुझे चिंदी मांगते हैं, फटे पुराने मांगते हैं। यानी ये भौतिक जगत की जो भी चीज है वो चिंदिया है। असो आता आणिक एक सोमदेव नामी स्वामी नामक, करावया साईशी पारक, पातले प्रत्यक्ष शिरडीत। अभी ये हरि का अनुभव की कथा हो गई। अभी दूसरे स्वामी इधर आए हैं, सोमदेव नामक स्वामी। वो भी बाबा की कसौटी लेने आए हैं और उसके लिए शिरडी में आए हैं। अपने आप को बड़े सन्यासी समझते हैं। अब देखिए कैसा, वो भी परीक्षा लेने आए हैं बाबा की। अब उन्हें क्या बता, सब परीक्षा के निर्माते ही बाबा है। वो उत्तर काशी से आए हुए थे, प्रयाग हरिद्वार, उधर वो हरिद्वार के स्वामी थे वो, वहां वो। अभी उनकी कथा हम अभी सुनेंगे। सन 1906 उत्तर काशी माझी पहा, गृहस्थ भेटला भाईजी सहा, पांतस्थ निवहा माझी स्थित। अभी श्री राजा राम दीक्षित, इनको भाई जी कहते थे, ये काका साहब दीक्षित के बड़े भाई। एक पेशे से बिजनेस इनका बिल्डर का था। हिंगन घाट और वो साइड में इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंगें भी बांधी हुई थी। 1906 में भाई जी जब तीर्थ यात्रा पर गए थे तब उत्तर काशी में इसकी मुलाकात हो गई थी। उनको ये सोमदेव स्वामी वहां मिले थे। वो कोई एक यात्रा निवास होगा, वो कोई रहने का जो यात्री निवास, वो यात्री निवास में ये उनकी मुलाकात हो गई थी। प्रसिद्ध कैलासवासी दीक्षित भाईजी त्यांचे बंधू विश्रुत, बद्री केदार यात्रा करीत, आस्था हे भेटत मार्गात। अभी ये जो भाई साहब भाईजी है, भाईजी बोलते थे बड़े आदर भाव से सब लोग उनको, काका साहब दीक्षित के ज्येष्ठ भ्राता।
वो सब साई भक्तों को भाई जी नाम पर ही चिर परिचित है उनको। कनिष्ठ नहीं, ज्येष्ठ बंधु थे, सही है, ये ज्येष्ठ बंधु थे। भाई जी बद्री केदार की तीर्थ यात्रा करते करते वक्त बद्री केदार गए थे, तब ये सुखदेव स्वामी किसी एक यात्रालय में यात्री निवास में उनको ये मिले थे। बद्री केदार मागे टाकिले, बाईजी मग खाली उतरले, ठाई ठाई विसावे लागले, दिसले बसलेले पांतस्त। बद्री केदार की तीर्थ यात्रा खत्म कर भाई जी अगला प्रवास करने के लिए निकल गए थे। तब जगह जगह पर जो मुकाम होते थे, उसमें एक तीर्थ क्षेत्र में, एक यात्री धाम में, ये स्वामी जी, ये भी पांतस्थ थे, ये यात्री थे। उनकी मुलाकात वहां हो गई उनके साथ। तया माझिले एक असावी, हेच ते पुढे हरिद्वाराचे स्वामी, सर्वत्र विश्रुत यातनामी, लागले लगामी बाबांच्या। आप सब जो यात्री थे, तीर्थ क्षेत्र के यात्री, उसमें एक गृहस्थ ये हरिद्वार के सोमदेव स्वामी थे। ये सोमदेव स्वामी या हरिद्वार के स्वामी ऐसे ही नाम पर सबसे परिचित थे। अब ये इनको क्या दुर्बुद्धि सूझ गई, बोलूंगा मैं। ये स्वामी बाबा की सत्व परीक्षा लेने निकले, बाबा की आध्यात्मिक ऊंची देखने के लिए निकले। त्यांची ही कथा बोधप्रद, बाबांचे स्वरूप करीत विशद, श्रवण करत्या देईल मोद, निजानंद सर्वत्र। अब ये सोमदेव स्वामी की ये जो कथा है, बहुत ही उपदेश देने वाली है। हमने हमारे निजी जीवन में कैसा नहीं बर्ताव करना चाहिए, ये बताने वाली है। ये श्रोताजनी कथा सुनिएगा, बहुत आनंद मिलेगा आपको। प्रातः विधि सजाता भाई जी, भेटले मार्गी हे स्वामी जी, गोष्टी बोलता सहजी, प्रेमराजी प्रकटली। ये सवेरे अपने प्रातः विधि के लिए जा रहे थे भाई जी, तो सोमदेव स्वामी उसको रास्ते में मिले। एक दूसरे के हाल हवाल पूछे, कहां से आए, क्या आए, उसे पहचानत बढ़ गई और सहज भाव से प्रेम भाव वृद्धिवत हो गया। प्रेम एक दूसरे के बोलचाली से जरा नजदीकी तैयारी हो गई। वो नजदीकी भावना से, हिसाब से, जो हम स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, हम स्वभाव यानी यात्री अध्यात्म मार्गी होती की जरा ज्यादा जमती है। इसलिए संत संग जो होता है या सत्संग होता है, वह ऐसे संग क्योंकि दोनों सेम विषय में रुचि रखते हैं। गंगोत्रीचा अधक प्रदेश, गोवा असता उत्तर काशीश, डेहराडूनहून 70 कोस, तेथे हा सहवास झाला। अब गंगोत्री का जो उगम है, उससे नीचे के प्रदेश में सोमदेव स्वामी यानी देहरादून से एक 70 कोस यानी लगभग 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, 100 कितना 70 कोस, अब 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक उत्तर काशी नाम का एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। और वो तीर्थ क्षेत्र में ये भाई जी उनको मिले। लोटा घेऊन बहिर्दिशेस, निघाले बुवा प्रातः समयास, भाई जी ही तया स्थळास, त्याच कार्यास निघाले। दोनों भी सवेरे प्रातः विधि करने के लिए, शौच को करने के लिए निकले थे। तो वहां इनको आपस में एक दूसरे की मुलाकात हो गई। प्रथम उभयता दृष्टा दृष्टी, पुढे मार्गात परस्पर भेटी, परस्परांच्या कुशल गोष्टी, सुख संतुष्टि चालल्या। अब एक दूसरे की जान पहचानत हो गई, एक दूसरे का संवाद एस्टैब्लिश हुआ। तो एक दूसरे के हाल हवाल पूछे, क्षेम कुशल पूछा और सहज भाव से गपशप होने लगी। करू जाता लागता विचारपूस, प्रेमाने परस्परास, ठाव ठिकाणा एकमेकास पुसावयास लागले। तब एक दूसरे की जान पहचान बढ़ गई, एक दूसरे का
रहने का घर वगैरह सब पूछ लिया, आदि की जो इंक्वायरी हुई, जरा थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ उसका कि भाई आप कहाँ के हो, हम कहाँ के रहने वाले, क्या है, कैसे आया, क्या हुआ। हरिद्वारी तुमचा वास, नागपुरी अम्मा निवास, कधी जेव्हा त्या बाजूस येणे झाल्यास दर्शन द्यावे। अभी उसमें भाई जी ने बोला कि आप हरिद्वार को रहते हैं, हम नागपुर में रहते हैं, कभी अगर भविष्य में नागपुर में आना हुआ तो अवश्य एक हमारे घर में पधारे, जरूर आना हमारे गृह में। यात्रा करीत याल जेव्हा, पुनीत करावे आमचे गेहा, दो पुनर्दर्शन गगडावा अमा गडवा, अल्प सेवा घ्या जाणू आमुची। अब नागपुर के बाजू में अगर कभी आपका आना हुआ सोमदेव महाराज, तो आप जरूर हमारे घर में आ जाइएगा, हमें पावन कीजिएगा, हमारा आदरातिथ्य करिएगा, और हमको जो हम फिर से मिलने के जो मौका है हमारे जीवन में, वो भाग्य, वो अवसर हमें जरूर प्राप्त करवाइएगा। ऐसा न्योता ही, निमंत्रण ही भाई जी ने सोमदेवजी स्वामी को दिया। असू द्यावे आमचे स्मरण, लागावे आमचे घरास चरण, हेच आमचे आहे विनमन, पूर्व श्री नारायण ही इच्छा। आपके जैसे सज्जनों का और संतों का चरण स्पर्श हमारे घर में लगो, यही हमारा भाग्य रहेगा। तो आपकी जो पहचानत हो गई है वो उसका दृढ़ीकरण भी हो जाएगा, बात अपना पहचानत और बढ़ेगी। आप हमारे घर जरूर अवश्य पधारिएगा। परमेश्वर आपकी ये इच्छा पूरी करो कि हमारे घर में आपका आने को, हमारी इच्छा पूरी करो कि आपके घर, हमारे घर आने के लिए अवसर प्राप्त करवा देवे, यही हमारी विनती है आपके चरणों में। 1906 साली उत्तर काशी चिया खाली, परस्पराते हे भाषा बोली, हो रे गेली या परी। अब 1906 की बात है, उत्तर काशी के वो परिक्षेत्र में वो ये दोनों की ऐसी बातचीत हो गई, और फिर वो अपने अपने रास्ते निकल गए अगले के, जहां भी तीर्थ क्षेत्र करना था और तीर्थ की यात्रा करनी थी उनको, भाई जी को, वो निकल गए। परस्परांचे ठाव ठिकाण घेतले उभय ताही पुसून, पाहुणी जवळ आले मैदान, निघाले सोडून अन्योन्या। फिर एक दूसरे का पता लेकर दोनों भी वो जो पहाड़ों का इलाका, पहाड़ जो है, वहां से अपने नीचे ये जो सतह पर आ गए, जहाँ एक प्लेन जमीन लगती है, वो तो उत्तर काशी में तो पहाड़ों कैसे गिरा हुआ है, वहां से जब नीचे आ गए अपने अपने मार्ग पर दोनों निकल गए। जाता 5 वर्षाचा काळ, येता साई समागम वेळ, भाईजींच्या भेटीस तळमळ, लागली प्रमळ स्वामीस। अब इस बीच में 1906 में मुलाकात हुई थी, 5 साल का समय बीत गया जी बीच में। आज स्वामी जी का उदय काल जैसे नजदीक आ गए, क्योंकि उनको साईं बाबा की मुलाकात होनी थी। तो 5 साल के बाद साईं बाबा ने तो अघटित घटना करते हैं बाबा, उन्होंने ये बराबर वो अपनी चक्र चलाए, और इस भाई जी को मिलने की तीव्र इच्छा स्वामी जी के दिल में तैयार हो गई। और स्वामी जी वो घूमते घूमते कहीं इधर आए होंगे या नहीं आए होंगे, लेकिन वो 5 साल के बाद हरिद्वार से नागपुर के लिए आ गए 1911 में। सन 1911 आले स्वामीजी नागपुरा, तेथे श्री साईनाथांचे चरित्रा, परिसदा पवित्र आनंदले। अब वहां जब नागपुर के घर में है, तो नागपुर दीक्षित काका के घर में तो क्या है, साई भक्ति पनप रही है, साई भक्ति का वास है वहां। तीनों भी भाई जी भी और छोटे भी बाबू साहब जो थे वो भी, और काका साहब तो काका वो तो भक्ति की एक जीती जागती ज्योति थी। तो 1911 में सोमदेव स्वामी भाई जी को मिलने के लिए नागपुर में आ गए। अब भाई जी से साई की महिमा, साई का महानता उन्होंने सुनी, साई की महानता सुनी और उनको बहुत आनंद हो गया। देती भाई जी सिफारस पत्र,
सुखी गाठावे शिर्डी क्षेत्र, ऐसी योजना ठरवली सर्वत्र, सोडेले नागपुर स्वामिनी। अब स्वामी जी को इच्छा हो गई कि बाबा के दर्शन लेने चाहिए, हालांकि वो भी स्वामी है, सन्यासी है, वहां दर्शन ले लेवे। और इसलिए भाई जी ने, जो शिरडी में अपने पहचानत वाले, शायद काका साहब दीक्षित भी होंगे या दूसरे होंगे, उनको लेटर लिखा कि भाई स्वामी जी आ रहे हैं, उनकी बाबा से दर्शन करवा देना वगैरह, लेटर लिखा। और वो लेटर लेकर स्वामी जी, भाई जी का दर्शन लेटर लेकर स्वामी जी शिरडी क्षेत्र में आ गए। ऐसी योजना बनाई कि चलो शिरडी में जाएंगे, तो स्वामी नागपुर से वहां से निकल पड़े। उतरता ते मनमाडावर, कोपरगावची गाडी तयार, तेथे होनी टांग्यात स्वार, आनंद निर्भर दर्शना। अब नागपुर से वो मनमाड़ आए, मनमाड़ से कोपरगांव आए, कोपरगांव से टांगा किया, और टांगे में बाकी शेयरिंग टैक्स टांगा होगा, शेयरिंग में टांगा किया उन्होंने, और साईं भगवान के दर्शन के लिए वो शिरडी को आने के लिए निकल गए। कोठेही जाजा साधूचे वर्तन, अथवा त्यांची राहणी चलन, एकाचे एक एकाचे आनंद, नसते समसमान कोठेही। अभी ये जो साधु का आचरण पद्धति है, जो तीर्थ क्षेत्री होते, क्षेत्र सन्यासी होते हैं, अपना अपना हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है, उनकी जीवन की शैली अलग होती है। एक संतों का आचरण दूसरे संतों का आचरण वैसा होगा ऐसे जरूरी नहीं, अपनी अपनी हर एक की अपनी अपनी एक पद्धति है, अपना एक आचरण की एक रीत है। एका संतांचे आचरण, तेन दुजिया संता प्रमाण, योग्य योग्य योग्यतेचे अनुमान, करया साधन हे नवे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक साधु ऐसे करते हैं तो वो अनुचित है और दूसरे साधु ऐसे करते हैं तो वो उचित है, नहीं। हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है, हर एक का अपना अपना एक मार्ग है। एक संतों का आचरण दूसरे संतों का आचरण होगा ऐसे उसके बराबर होता ही नहीं, होगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हर एक आदमी की अपनी अपनी पद्धति है, हर एक संतों की अपनी अपनी पद्धति है, इसलिए एक की तुलना दूसरे के साथ करना असंभव है और करना भी नहीं चाहिए। संतों के आचरण से उनकी योग्य योग्यता का कभी भी छानबीन नहीं करनी चाहिए। वो कैसे बिहेव करते हैं उससे अगर आप, और कैसा आचरण रखते हैं और क्या करते हैं उससे अगर आप उसको परखने जाएंगे ना, हाथ में कुछ नहीं आएगा। आधी जाई तो साई आधी तो जाई संत दर्शना, किमर्थ भावी हे तया विवंचना, पाहू जाता तयांचे वर्तना, निज कल्याणा नागवन। अब जो संतों के दर्शन के लिए उनके कैसे ब्याह करते हैं, कैसे आचरण रखते हैं, कैसी जीवन पद्धति जीते हैं, उसका परिशीलन करने गए आप, उसकी जो डिसेक्शन करते रहे और उसका विलगीकरण करते रहे, तो ये झमेले में पड़ना ही चाहिए नहीं हमने, इससे अपना ही नुकसान होता है, हमारे पल्लू में कुछ नहीं पड़ता। स्वामी जी चे मनाची रचना, तर्क उतर्क तर्क कुतर्क उठती नाना, लाभुनी दिसता शिर्डीच्या निशाणा, चालल्या कल्पना स्वामींच्या। ओम साईराम। अच्छा, ते दोन माणसं येत वैभवला सांगितलंय मी, ते आता नगर पर्यंत पोहोचले, 2-1 तासात पोहोचतील। ते इकडे तिकडे पळायच्या अगोदर कसाही माणूस तिथे पाठवून त्यांना घेऊन या। नाही वाघोली, हा कसे करून तेवढं बघा। स्वामीजींचे मनाची रचना, तर्क कुतर्क उठती नाना, लांबूनही दिसता शिर्डीच्या निशाणा, चालल्या कल्पना स्वामींच्या। अब शिरडी क्षेत्र, कोपरगांव से निकले थे टांगे से, शिरडी क्षेत्र दूर से दिखाई देने लगा। अब शिरडी के मस्जिद माई के ऊपर की वो निशाने वो फड़फड़ा रही थी वो हवा की लहरों से, तो वो देखी उन्होंने स्वामी ने, और स्वामी के दिल में अनेक प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं आना शुरू हो गया, अनेक प्रकार की विकल्पने उन्हें घेरना चालू कर दिया। तया सवे असलेले जन मशिदीचे कळसाचे निशान, दृष्टिपथात येता दुरुन करीत वंदन प्रेमाने। अब टांगे में बैठे थे तो उनके साथ 7 जो यात्री थे टांगे में बैठे हुए, जैसे कलश का दर्शन हो गया वो निशान देखने लगे। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से तो क्या किया,
नमस्कार किया। जैसे सामने आए तीर्थ क्षेत्र अभी नजदीक आया है, वो दिख रहा है, उसको नमस्कार कर रहे हैं सब लोगों ने। पुढे घडेल साई दर्शन, म्हणून जरी उत्कंठित मन, परी त्याते दिसलेले निशान, त्याचाही अवमान साहेना। शिरडी में आगे प्रवेश करने के बाद बाबा के दर्शन होने वाले ही है, लेकिन पहले ही तीर्थ क्षेत्र के निशान होते हैं, वो सबसे बड़ी होती है, तो उसी का अवमान न करते हुए सब लोगों ने, सब बाकी के लोगों ने दर्शन लिया कि इनके दिल में खलबली बचना चालू हो गई। निशान दर्शने प्रेम स्फुरण, हा तो सर्वत्र अनुभव जान, हे तो भक्ति प्रेम लक्षण, काहीही विलक्षण तेत नसे येत नसे। अब कौन से भी तीर्थ क्षेत्र को हम जाते हैं, दूर से हमें जब वो निशान लगते हैं तो हमें एक प्रेम की भावना पूर्ण आ जाता है, हम प्रेम की भावना जागृत होती है, और वो प्रेम भक्ति भाव की प्रेम की लहरें आती रहती है। ये साहजिक है, मतलब ये सहज भाव है, बड़ा नेचुरल है, ये निसर्गता है, होता है। कोई भी तीर्थ क्षेत्र के दूर से अगर निशान दिखते हैं तो हमारी प्रति जो भक्ति भावना है वो प्रेरित होती है। ये भक्ति का सहज लक्षण है, ये इसमें मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं है। परिस्वामी ज्या कुत्सित मना, दुर्णी पाहून या त्या निशाना, उठल्या कल्पनावरी कल्पना, विचित्र रचना मनाची। लेकिन स्वामीदेव स्वामी के ये जो संकल्प विकल्प से भरा हुआ बड़ी फॉल्ट फाइंडिंग जैसा ये जो दोष दिग्दर्शक ऐसा जो उनका स्वभाव था, वो क्या हुआ, वो ठूस ठूस के भरा हुआ था उसके ऊपर। तो दूर से जब जैसे शिरडी के निशान देखे तो क्या मत्सर की भावना, देश की भावना उनके दिल में जागृत हुई। बाबा के साधुत्व के बारे में ही आशंका होने लगी उनको, बाबा के सद्गुरु होने के बारे में ही उनको मन चक्कर खाने लगा। पताकाची आवड मना, ही काय साधुत्वाची कल्पना, देवळावरी लावावे निशाना, हा तो हीनपणा साधुत्वा। और सुखदेव स्वामी सोचने लगे, यार साधु तो पूरे सन्यासी होने चाहिए, विरक्त होने चाहिए, किसमें मोह माया के जगत में उनका ये होना नहीं चाहिए। अब ये बाबा ने तो बस अपनी वो द्वारका माई में निशान लगा के रखे हैं, बड़ा ठाड़ बाट दिख रहा है, ये आसक्ति साधु पुरुष को क्यों होनी चाहिए, ऐसा साधु तो क्या काम का, दिमाग में सोचने लगे। हर एक साधु का अपना एक आचरण पद्धति होती है, अपनी एक आचरण पद्धति, उसके स्वभाव अनुसार वो और उसके निलनुसार वो अपना बिहेव करते रहते हैं। साधू मागे येणे मान, ही तो त्यांची केवळ लोकेशना, न येई के ऐसियाचे साधु तो मना, ऐसा तो नहीं पनाता ऐसा। अब साधु प्रवृत्ति का आदमी विरक्त होना चाहिए, उसके लिए ऐसी ठाट बाट, ये तामझाम, ये शान, ये मान पान, ये किस लिए चाहिए। ऐसे मान पान लेने वाले साधुत्व का ये जो साधुपन, ये मन को भाता नहीं है। ऐसा तामझाम होना चाहिए, ऐसा ठाट बाट होना चाहिए, ये तो उनके साधुत्व के लिए तो ये तो बाधा आने वाला, बाधा तैयार करने वाला है। सारांश जैसा मनाचा ग्रह, साधू निर्णय तैसाचा आग्रह, झाला स्वामींच्या मनाचा निग्रह, नको मज अनुग्रह साईंचा। सारांश क्या हुआ, संक्षिप्त में सोमदेव स्वामी का मन पूरा कलुषित हो गया, पूरा प्रदूषित हो गया। तर्क कुतर्क अनेक तरह की आशंका कुशंका आने लगी। बाबा के ऊपर उनकी श्रद्धा बैठी ही नहीं, और बाबा के दर्शन लेने की इच्छा ही उनकी खत्म हो गई। साई दर्शन लेने का उनका विचार जो है, वो विचार खत्म हो गया। अभी नई दर्शन लेने के बारे में सोचने लगे। उगा झालो मी येथवर, स्वामी थोर बदला सनादर, तिथुनी परतावयाचा निर्धार
किला मग साचा तत्काल। अब टांगे में बैठे साधे ही सामने बोलते अरे निशान पिशान ऐसे साधु तो को आता है क्या, बस बड़बड़ करना चालू कर दिया। अरे बोले मैं नहीं जाने वाला दर्शन लेने के लिए, तो आप ही जाओ, मैं वो फालतू का इधर आ गया शिरडी में, ये इस तरीके का तामझाम होगा ये मुझे क्या पता। सोमदेव स्वामी के दिमाग में ऐसे दुविचार, दुष्विचार, कुविचार के बादल मंडराने लगे। परिणाम स्वरूप वो बोले मैं इधर से वापस जाता हूं। लोकेशना साधुरभिमान, साधू कैसा कशास पाहिजे मान, याहुनी मज तुझे मन अनुमान, निशान पावन होईना। सिर्फ लोगों के, भक्तों से घिरे हुए चक्र में बैठे रहना, यस ये मान पान, ये पैर पकड़ लेना, पैर लोगों से नमस्कार लेना वगैरह, ये जरूरत क्या है सन्यासी लोगों को। ये निशानों का ये जो मैं देख रहा हूं ये सब दिखावा, ये तो अपनी महिमा बढ़ाने के लिए बाबा कर रहे हैं। साई है साधु ऐसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इस निर्णय पर साई भगवान के बारे में न देखते हुए ही, बाबा को अभी तो देखा ही नहीं, सिर्फ निशान देखे, अभी तो दूर है, फिर भी उनके दिमाग में चालू हो गया। निशाने आपुला मोठेपणा, साधू हा आणि तो निदर्शना, हाची संतत्वाची उणेपणा, काय दर्शन जाने में। अब ये साधु निशान लगाकर खुद का जो बड़ापन करवा ले रहे हैं, ऐसे साधुत्व का कुछ काम का नहीं है, कुछ बिना वजह का फिजूल है वो। ऐसे साधु के दर्शन के लिए मैं क्यों जाऊं, जाने तो मैं नहीं जाता। गीत लिया है ऐसे दर्शन, येने कैसे निवावे मन, हे तो दंभ ध्वज प्रदर्शन, समाधान येने ना। ऐसा बड़ापन, ऐसा तामझाम, ऐसा ठाट बाट, ये निशान, इसमें ये माध्यम से साईं बाबा क्या व्यक्त कर रहे हैं, ये तो छलावा है, छलावा, दिखावा है, दिखावा है। ऐसे साईं के दर्शन को जाना व्यर्थ है, ऐसे दिमाग में उसके एक को विचार आने लगे। म्हणती जावे माघारा, आल्या वाटे आपुले घरा, दिशेना हा विचार बरा, फजित खरा झालो मी। फालतू का मैं यहाँ तक आया, आने जैसे आया हूं अपने पैरों से वापस जाना ही उचित है, फालतू का एक टाइम की बर्बादी कर दी मैंने, ऐसा वो अपना बड़बड़ाने लगा। सहवास मग म्हणती त्याशी, सहवासी मग म्हणती त्याशी, इतके दूर आला कशाशी, केवळ निशाने चित्तवृत्तीशी, खळवाईसी का झाली। तो बाकी के जो सहप्रवासी थे वो तागे में बैठे हुए बोले, अरे सिर्फ निशान देकर तुम्हारे दिल में ये खलबली मची है, तो अगर दर्शन लेना ही नहीं था तो इतनी दूर आने की जरूरत ही क्या थी। आपने अभी देखा ही नहीं है बाबा को। आता आपण आलो येथ जवळ, रथ पालखी खोडा सकळ, सरंजाम हा आपला निखळ, किती मग तळमळ लागेल। अरे आप तो ये देख रहे सिर्फ निशान, अभी आगे के तो देख ही नहीं रहे। निशान देखकर आप अपनी इतनी गुस्से में आ रहे हैं और इतनी खलबली मच रही है। आगे आपको रथ देखना है, पालकी देखना है, घोड़ा देखना है, वो ये सब पूरे ठाट बाट सरदार के एक साईं बाबा के जैसे दरबार के ठाट देखेंगे तो आप तो आपका पित्त खुल खुल बोल जाएगा, आप तो वहां तो तरह तरह की बड़बड़ करने लगेंगे। परिसोनी स्वामी आदि कची बिगड़े, जया नगारे पालिख्या घोड़े, ऐसे साधु मिजासी बड़े, क्या मैं काय थोड़े देखिले। तब और भड़क गया और खून खौल उठा उसका। बोला सहप्रवासी जो सहयात्री थे उनको बोलता है, अरे ऐसा नगारा, पालकी, घोड़ा, ऐसी मिजाज और ऐसी मस्ती में जीने वाले जो साधु है मैंने तो बहुत देखे हैं, ये तो पूरी ढोंगी होते हैं, मुझे इसमें देखने में रुचि नहीं। इसे साईं स्वामी सोमदेव वहां कहने लगे। ऐसे विचारी यमुनी अंतरा, सोमदेवजी निगती मागारा, शिर्डीचा विचार नहीं बरा, दरा रस्ता की नदीचा। फिर ऐसा सोचकर उन्होंने सोमदेव स्वामी पीछे निकलने के लिए निकले और शिरडी को जाने के बजाय गोदावरी नदी की तरफ उल्टी दिशा से चलकर वापस जाना, यही उनको हितकारक लगा।
ठीक उसी वक्त, उद्धार काल तो आना था ना, ठीक उसी वक्त क्या हुआ, मग बरोबरील वाट सरू लागले तयासा आग्रह करू, आलात आपण इथवर नका हो फिरू मागारा। फिर बात के बाजू में उनके साथ में जो टांगे में बैठकर जो साथ दे आए थे, अब बोले यार अभी यहां तक आए ही है तो क्यों पीछे जा रहे हो, चलो हमारे साथ देख तो लो क्या है। आल्यासारखे झाला की पुढे, नका करू हे तर्क कुडे, हे निशाळजे मशिदी उडे, साधूकडे ना संबंध। अभी आप इतने दूर पर आए हैं तो चलो आखिरी तक देख लो बाबा के दर्शन। वो सर पे ऊपर क्यों अंगार भर के ले रहे हो, कड़ा कुचरा भर रहा, कड़ा कूड़ा कचरा जो आप भर रहे हैं वो कोई मतलब नहीं है। ऐसा फालतू का संकल्प विकल्प शंका आशंका है तो आपके दिल में मत आने दो। मस्जिद माई में जो निशाने ऊपर जो फटक वो जो फरा रही ना फरफराती है, वो साई श्री से उनका कोई संबंध नहीं है। इनको कोई निशानों की और इसकी वगैरह जरूरत नहीं है। या साधु सन लगे निशान, न लगे लोकेशना, न लगे ज्ञान मान, ग्रामस्था से आवरे भूषण, भक्ति प्रमाण कारण। या साई भगवान को किसी तरह की ये ताम झाम की और इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो लोगों से आदर सत्कार मान पार वगैरह किसी की कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं। शिरडी गांव के लोगों को ये निशान लगाना होता है तो वो लगाते हैं, वो उनको पाता है कि हमारे सदगुरु की ऐसी सेवा करें। तो ये जो दो निशाने देख रहे हो सोमदेव स्वामी जी, ये उनके भक्ति के प्रतीक है। आप उसके पीछे ये झंझट में मत पड़िएगा। ये जो विचार है कि सोचिए बाबा को इससे कोई लेना देना नहीं है। पाहू नका की तुम्ही निशान, जाऊ द्या घ्या नुसते दर्शन, राहू द्या नका मग तई एक क्षण, जाकी परतोर मागारा। अब आया है तो निशानों की तरफ नजरअंदाज कीजिए, आपको पसंद नहीं है मत देखिए, केवल बाबा का दर्शन लीजिए। दर्शन के बाद अगर एक क्षण भी वहां मत रुकिए, वहां निकल जाइए। इतक्यात येता शिर्डी जवळ, वाटले उपदेश ऐकून तो सरळ, काढून टाकावी मनाची मळमळ, पुरेशा हळहळ नसावी। इतने में ऐसे वार्तालाप चल ही रहा था, इतने में शिरडी नजदीक आ गया। शिरडी के बिल्कुल नजदीक आके पहुंच गए। बाजू वाले जो सहयात्री थे वो भी, उनका भी उद्देश्य उनको जरा सोमदेव स्वामी की मन की जो आशंका है दूर करने के हेतु में उन्होंने जो बोली थी, तो लगा कि यार फिर से पछतावा करने की जरूरत नहीं आनी चाहिए, चलो शिरडी को जाते हैं। तो सोमदेव स्वामी अभी नजदीक आया है तो चलो दर्शन ले लेते, चलो निशान बिशान उनको जैसा है वैसा देख लेते हैं। असो श्री समर्थ दर्शने करून, बुवा गेले विरगळून, प्रेमे आले डोळा भरून, संत कंठ सदगदून दाटला। अब वहां जाके पूरा उल्टा हो गया, पूरी 90 डिग्री उनका शिफ्ट हो गया पूरा नजरिया। साई समर्थ का दर्शन का लाभ होते ही स्वामी बिल्कुल पिघल गए, आंख से आंसू आने लगे उनके, गला रुंध गया, अष्टभाव जागृत हो गए और वो भक्ति भाव से बाबा को पूरी तरह प्रोस्टेट हो गए। चित्त झाले सुप्रसन्न, नयन झाले सुख संपन्न, कधीच सचरण रज स्नान, ऐसे करीन ऐसे त्या झाले। सोमदेव स्वामी की ये चित्तवृत्ति बहुत इंस्पायर हो गई, बड़े प्रफुल्लित भाव से हो गए, मन उल्लासित हो गया उनका, और साई चरणों की धूल अपने मस्तक पर कब लगाएंगे ऐसे उनको लगने लगा। पाहता रूप ते नेटक, मना नेटक, मना नयन पडले टक, पाहतच राहिले टकमक, मोहे अटक पाडिली। साई समर्थ का वो रूप बहुत ही इंस्पायर, बहुत मधुर लुभावना, चित्ताकर्षक रूप देखकर स्वामी बस एक नजर बाबा की तरफ देखते रह गए। बाबा के दर्शनों उनको बोलो मोहित ही कर दिया। स्वामी बाबा की तरफ बस एक नजर लगा के बैठे रहे और आनंद से कुतर्क मनीचे जिराले, चित्त दर्शनानंदी विराले, सगुण रूप नयनी बुराले, बुआ झाले तल्लीन। बाबा के दर्शन होते ही मन के उनके जो भी विचार है कोई विचार वो नष्ट हो गए, तभी उल्टा आनंद की लहरें उमड़ने लगी उनके, ऐसी स्थिति हो गई। साई बाबा का वो जो सुगन रूप प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखकर वो एकदम भक्ति भाव में लीन हो गए वहां।
आज हम यहाँ देख रुकते हैं। 125 वो भी खत्म हो गई है, और आगे अगले वर्ष, अगले सप्ताह के आखिरी में हम बाकी का अपना अध्याय पूरा करते हैं। कल का अगर मिलता अपने को दोनों भी 2 आवर का सेशन, तो आज ये अध्याय शायद खत्म हो जाता, लेकिन वैसा भगवान को मंजूर नहीं था शायद। चलो हम कर लेते हैं। Hearing your narration, I get reminded actually, मुझे याद आता है कि हम लोग जब शिरडी जाने के, मतलब हम लोग तो most of the time in those days we used to go by HT. हाँ, जो HT का सम चला है, वो HT से हम लोग हमेशा जाते थे। बॉम्बे सेंट्रल से निकलती थी HT। मैं भी बहुत बार गया हूँ। हाँ, तो ये जो अध्याय अभी आपने सुना है, तो हमारी स्थिति बिल्कुल जो सोमदेव महाराज की स्थिति थी उससे बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट होने की। हम लोग बस में बैठे बैठे, जब जुन्नर से निकलती है बस, एंड जुन्नर टू इट कम्स टू that road, Amarnagar Kopargaon road. So that crossing, at crossing it takes the right turn, and from there Shirdi is hardly 3-4 kilometers. लेकिन मजा ऐसे होने का वो जमाने में कि मेरे को एक्चुअली साई भक्तों के लिए ये सब बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो जमाने में मजा ऐसा था कि वो नाके पे, कॉर्नर पे, मतलब सावड़ी वीर, दैट इज द सावड़ी वीर जंक्शन। तो सावड़ी वीर पे जब बस टर्न मारने की, तो वो जमाने में उधर से ही वो द्वारका माई के निशान दिखते दर्शन होते थे। आजकल तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टेड एक्टिविटी एंड लॉट ऑफ बिल्डिंग्स इन बिटवीन नाउ। But in those days, तो हम लोग सब बस में, we used to be very anxious to see those flags. तो हमारी स्थिति ये सोमदेव महाराज के बिल्कुल उल्टी होने की। तो we used to get attracted कि वो निशान कभी दिखते हैं। तो ये मजेदार चीज है। This is what I was thinking when you were narrating, तो साई भक्तों के लिए इतना ही कहना है कि भाई आप सोमदेव महाराज के जैसा मत सोचो, आप उल्टा सोचो। हाँ, कि बाबा के कभी अभी जाएंगे और जल्दी में जल्दी दर्शन होंगे। So that's all. That is what I want to tell Sai devotees, because that is a fact. जब आप शिरडी के नजदीक जाते हो, तो ऐसी इच्छा होती है कि कभी और दर्शन हो। दिस इज अट्रैक्शन। लेकिन सोमदेव बाबा भक्ति का लक्षण है वो। अभी देखिए ना, धावा करके एक स्पॉट है। जब अपना तुकाराम महाराज की पालकी जब जाती है, तो जैसे पंढरपुर के नजदीक जाती है और वो एक निशान दिखने लगते हैं, तो उस वक्त बिल्कुल बेभान अवस्था में तुकाराम महाराज भागते निकलते थे देवा देवा करके। तो आज भी वो परंपरा पालकी में, यात्रा में, वो जो वारी जाती है उसमें वो पाली जाती है। उसको धावा बोलते हैं। लोग भागते हुए निकलते हैं। वो जो वो अवस्था उनकी ऐसी होती है, देवा 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 करके भागते निकलते हैं। वो तो भक्ति की उच्च अवस्था है। तुकाराम महाराज है तो धावा वैसी ही अवस्था। ये जो है ये मन का धावा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी एल्स?